हरे कृष्णा। तो आज हम सेशन आज स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है जिसका नाम है गुरु परंपरा। कोई व्यक्ति बोलते हैं ये परंपरा का क्या महत्व है, ये जरूरी है क्या परंपरा? आप सब कहते हो परंपरा से सीखो, इस कौन से सीखो, इधर उधर मत जाओ। हम नहीं मानते ये सब। तो ये सब चीजें हमने बचपन में तो पढ़ी नहीं। हमें तो बोले ये वाले गुरुजी हैं हमारे घर के पास में, इनसे गुरुजी बना लो, इनसे दीक्षा ले लो, इनसे शिक्षा ले लो। है ना? कई लोग कहते हैं कि मेरे माता पिता ही गुरु हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरे फ्रेंड गुरु है। कोई कहता है मेरा स्कूल टीचर गुरु है। तो गुरु कौन है? ये परंपरा क्या है? आज हम जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। आई होप मैं दिख रहा हूँगा सबको। कई बात लिख रहे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है। गुरु परंपरा से सीखना क्यों जरूरी है ना? अब ये चीज बड़ी टफ लगती है। ये सबको हजम नहीं होती कि गुरु परंपरा से क्यों सीखें। क्यों हमें लाइफ में एक व्यक्ति चाहिए हो जो हमें गाइड कर सके। है ना? लोग जैसे काउंसलिंग लेते हैं या किसी से वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या किसी सीनियर डिवोटी से पूछते हैं, तो क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है? आई होप आप सभी वीडियो ऑन करके सुने। आपका पार्टिसिपेशन तभी पता लगेगा, नहीं तो मुझे लगेगा आप सब सुन नहीं रहे हैं। कोशिश करें जो वीडियो ऑन कर सकें। तो अर्जुन को कब उपदेश मिला? है ना? कई लोग कहते हैं कि ये जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है ना गीता का, ये तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा किसी ने भी बोल दिया। कोई महापुरुष थे, एक व्यक्ति था, परेशान था, गया और बोल दिया। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। अर्जुन को कब उपदेश मिला? आप अगर भगवत गीता देखेंगे, भगवत गीता में 700 श्लोक हैं कुल। 700 श्लोकों में 18 अध्याय में डिवाइडेड है। 18 अध्याय में पहला अध्याय जो है, फर्स्ट चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं बोले भगवान। भगवान शांत है। उसमें आ रहा है धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं और अर्जुन बोल रहे हैं, मगर कृष्ण नहीं बोले। क्यों? ऐसा क्यों है? तो अभी हम जानेंगे। आप देख सकते हैं महाभारत के युद्ध में ऐसे अर्जुन है और कृष्ण है। अर्जुन को कृष्ण ने कब उपदेश देना शुरू किया? तो यहाँ पे बताया जाता है, ये श्लोक है भगवत गीता का दूसरा अध्याय 7 नंबर श्लोक। तो यहाँ पे कहते हैं, शिष्य अस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने शरणागति करी कि मैं आपका शिष्य हूँ, अब मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए, तब अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया। ऐसे नहीं दिया, बोले कि ऐसे ही जाके भगवान शुरू हो गए, चलो अर्जुन खड़े हो जाओ, जबरदस्ती मेरा उपदेश सुनो, ऐसा नहीं था। जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं दिखाई, जब तक स्वीकार नहीं किया कि मैं शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, तब तक उसको कोई ज्ञान नहीं दिया भगवान ने। तो ये श्लोक है बहुत अच्छा भगवत गीता का। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य अस्ते अहं चाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। अपना कर्तव्य लोग भूल जाते हैं। हम क्या कर रहे थे, क्यों इस संसार में आए थे, मैं तो सही था, एकदम से मेरे साथ बुरा क्यों होने लग गया। ऐसे हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। और सारा धैर्य खो चुका हूँ, धैर्य नहीं रहा उनमें। आगे कह रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या करना ठीक रहेगा। जैसे आप सब आते हैं, प्रभु जी हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, फिर हम उन्हें काउंसलिंग करते हैं, सुनते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर रहेगा, निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भगवान ने भी उपदेश नहीं दिया, बोलते रह जाते अर्जुन।
जब तक अर्जुन ने शरणागति नहीं करी, कोई उपदेश भगवान ने उसे नहीं दिया। आगे जाके भगवान बोलना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, मगर यहाँ पे कोई भी उपदेश देख सकते हैं हम, एक भी उपदेश अर्जुन को अभी तक नहीं मिला है। अर्जुन बोले जा रहे थे, अपनी प्रॉब्लम्स को रखे जा रहे थे। तो इसी तरीके से जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं है, तब तक उसको ये ज्ञान समझ नहीं आएगा। गुरु कौन है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई लोग तो कहते हैं जी हमने अपने गुरु बना रखे हैं, है ना? तो कौन है गुरु? आगे देखते हैं कहाँ लिखा है। देखो भगवत गीता का दूसरा अध्याय 8 नंबर श्लोक, इसके तात्पर्य में ही लिखा है। भगवान चैतन्य ने कहा कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो। किसने कहा? भगवान चैतन्य। कोई लोग कहते हैं तो महापुरुष थे, महापुरुष नहीं थे, भगवान है, स्वयं भगवान है। राधा रानी का भाव लेके आए हैं कृष्ण, वो है भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो 500 साल पहले आए हैं। कृष्ण भावना भावित के विज्ञान में जो दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, जो कृष्ण को तत्व से जानता हो, डिटेलिंग जानता हो एक एक चीज की, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नए, ये कृष्ण तत्व वेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, इतना अच्छा वैदिक ज्ञान हो, लोग बोलते हैं ना, अरे प्रभु जी आप नहीं जानते क्या मंत्र पढ़ते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोले वो, चाहे उसको वैदिक ज्ञान में कितना भी दक्ष क्यों ना हो। निम्न जाति में जन्म शूद्र हो या कि सन्यासी, चाहे शूद्र हो या सन्यासी, कोई भी हो, केवल सन्यासी के लिए नहीं बोला गया, शूद्र क्यों ना हो, निम्न जाति का, छोटी जाति में पैदा हुआ हो, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है ना, कृष्ण तत्व वेत्ता है, यानी तत्व से कृष्ण को जानता है, डिटेलिंग जानता है एक एक चीज की, तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। वही प्रमाणिक गुरु है जो कृष्ण की डिटेलिंग को जानता है। चैतन्य चरित्रामृत का श्लोक है मध्य लीला 8वां अध्याय 128 नंबर श्लोक। अब ये हमने तो नहीं बनाया, ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। वो खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद बता रहे हैं कि गुरु कौन होना चाहिए। अतः कृष्ण तत्व वेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। लोग कहते हैं हमने गुरु बना रखे हैं, अरे इंसान गुरु शिष्य बनाता है या शिष्य को गुरु को बनाता है? शिष्य उल्टा, वो शिष्य बोल रहा है हमने गुरुजी बना रखे हैं। अरे आप गुरुजी बनाओगे, गुरुजी शिष्य को बनाएगा? कितना टेढ़ा समाज है, लोग कुछ भी बोलते हैं अपने हिसाब से। तो आगे हम देखेंगे, ये तो हुआ चैतन्य चरित्रामृत का, अब आपको अदर और लेके चलते हैं आगे। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है ना, हमारे बाकी वैदिक साहित्यों में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वो वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, और ये बड़ा टफ है, विद्वान ब्राह्मण हो वैदिक ज्ञान में कितना भी बड़ा पारंगत क्यों ना हो सकता है, आपके आस पड़ोस में भी आपको ऐसे दिख जाए लोग, सब तो नहीं है बट मोस्टली ऐसा होता है। यदि वह वैष्णव नहीं है, वैष्णव मतलब कृष्ण भक्त नहीं है, या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, जब तक कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं जानता, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता, ये लिखा हुआ है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण की है श्लोक, आप देखो, ये हमारी गीता में लिखा हुआ है। लोग कहते हैं हम इस्कॉन की गीता क्यों पढ़ें, इसमें तात्पर्य है, आप समझ नहीं रहे हो। गीता तो लोग बोलते हैं 10 रुपए की आ जाती है, आप लोग 200 220 230 अलग अलग रेटों में बेचते हो, इतनी महंगी क्यों बेचते हो? गीता तो बहुत सस्ती आती है ना? तो गीता अगर सस्ती आती है तो आप जाके ले लो। क्या आपकी लाइफ में कभी परिवर्तन आया? इतनी सारी आपने गीताएं पढ़ी, आप यहाँ गए, मार्केट्स गए, रेलवे से पटरी से ले ली, कहीं लोकल मार्केट से ले ली, परिवर्तन कहाँ है? कहीं से भी किसी भी राइटर की ले ली, परिवर्तन नहीं है। आप जिनकी गुरु की गीता पढ़ रहे हैं, क्या वो कृष्ण तत्व को जानता है? आधे लोग तो कृष्ण को ही हटा देते हैं। गीता लिखते हैं, है ना, माय ओपिनियन अबाउट गीता। भाई हु आर यू टू गिव योर ओपिनियन अबाउट गीता? आप किसी ने बोला आप ओपिनियन दो? प्रभुपाद जी ने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने क्या कहा? भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप जैसी है मैं वैसे ही दे रहा हूँ, मैं कोई इसमें अडल्ट्रेशन नहीं कर रहा हूँ। वैसी संस्कृत श्लोक हैं, वैसी उसके अनुवाद है और तात्पर्य है इसमें।
और किसी गीता में आपको वर्ल्ड में तात्पर्य नहीं मिलेंगे। 10 रुपए की गीता तो आप ले लोगे, 18 श्लोक, 18 अध्याय, 700 श्लोक के साथ उनका मीनिंग भी होगा, पर उसमें तात्पर्य नहीं होगा। ये तात्पर्य के पैसे हैं 200 रुपए जो हम देते हैं, तात्पर्य का पैसा है अपना। जब तक आप तात्पर्यों को, प्रभुपाद जी को नहीं समझोगे, आपको गीता नहीं समझ में आने वाली, ये गारंटीड है। इतने लोग बोलते हैं हम गीता पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अरे आपने किसकी पढ़ी? अभी आपने देखा गुरु कौन है? जो कृष्ण तत्व को जानता हो, जो कृष्ण भक्त हो। वैष्णव होना ही पहला गुण है कि वो गुरु बन सकता है, उसका हमें सुनना चाहिए। आप देख रहे हो, अरे ये तो करते हैं ना, ये हनुमान जी की भी पूजा करते हैं ना, ये तो बड़े सिद्ध बाबा हैं, ये तो शिव जी की भी पूजा करते हैं ना। अरे वो गुरु नहीं है। जो कृष्ण भक्त हो, कृष्ण तत्व को ना जानता हो, कैसे गुरु? आप कहोगे वो तो जानते हैं कृष्ण तत्व को। अच्छा, भगवान कहते हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय 66 नंबर श्लोक, 18 चैप्टर 66 नंबर श्लोक में, सर्व धर्मान परित्याजम, सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मम एकम शरणम व्रजा, केवल मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये भगवान कह रहे हैं। फिर भी हम अलग अलग धर्म, अलग अलग चीजों को, ग्रंथों को पकड़े बैठे हैं। अरे नहीं पकड़ना, भगवान ने बोल दिया सर्व धर्मान परित्याजम। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मेरा गुरु है, ये व्यक्ति मेरा गुरु है? वो गुरु नहीं है। आप ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बोल सकते। जब तक वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो गुरु नहीं है। हाँ, वो मायावादी हो सकता है। तो जितनी भी हम ऐसी टीकाएं पढ़ते हैं बाजार से, वो मायावादियों की होती है, क्योंकि वो कृष्ण भक्त नहीं होते। एक तो ये पॉइंट हो गया कि गुरु कौन है। अब हम आगे चलेंगे। गुरु परंपरा क्या है? अभी तक तो ये समझ आ गया गुरु कौन है ना। अब ये परंपरा सिस्टम क्या है? क्या ये जरूरी होता है प्रभु जी? हमने तो अभी तक नहीं सुना कि ये भी कोई चीज होती है परंपरा। क्या होता है परंपरा? बताया जाता है यहाँ पे, परंपरा क्या है। आप देख सकते हैं, गुरु परंपरा, परंपरा से जो ज्ञान आ रहा हो गुरु के द्वारा, वो गुरु परंपरा कहलाती है। सिंपल है। जो कृष्ण से चली आ रही परंपरा में व्यक्ति आ हो, वो गुरु है। और वही गुरु आगे जाके और शिष्य को बनाता है, और वो परंपरा चलती रहती है, और इसको कहते हैं गुरु परंपरा, सक्सेशन। तो आगे हम यहाँ पढ़ेंगे, भगवान, भले ही हम भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क करने का सौभाग्य प्राप्त ना हो। क्या हम हाँ हैं इतने शक्तिशाली कि हम भगवान से डायरेक्ट संपर्क कर सकें? नहीं कर सकते, बहुत लोग नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे नहीं कर सकते। भगवान का प्रतिनिधि साक्षात भगवान जैसा होता है, क्योंकि ऐसा प्रतिनिधि ऐसा कुछ भी नहीं कहता जो भगवान द्वारा ना कहा गया हो। देखा आपने, कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 24वां अध्याय 48 नंबर श्लोक, 8th कैंटो 24th चैप्टर 48 नंबर श्लोक। यहाँ पे लिखा गया है गुरु परंपरा के बारे में। क्या लिखा है? किंतु भगवान का प्रतिनिधि साक्षात भगवान जैसा होता है। हम गाते भी तो हैं मंगल आरती में। जब हम गाते हैं सुबह सुबह, गुरु अष्टक इस्कॉन में चलता है, आपको पता होना चाहिए, इस्कॉन में सुबह सुबह मंगल आरती में गुरु अष्टक गाया जाता है। हम गुरु के गुणगान करते हैं सुबह सुबह। संसार भगवान का करता है, हम गुरु का करते हैं। जो गुरु का नहीं करता, वो कृष्ण को क्या समझेगा? तो गुरु अष्टक हमें पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, मंगल आरती में इस्कॉन में पढ़ाया जाता है। उसमें 7वें नंबर श्लोक में आता है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। सारे शास्त्रों ने कहा है कि गुरु और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। लोग डिफरेंस कर रहे हैं। हाँ, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है। हम उस कृष्ण तो नहीं बोल सकते गुरु को, मगर प्रतिनिधि है। जितना सम्मान हम कृष्ण का करते हैं, उतना ही हम गुरु का करते हैं। जैसे हम प्रभुपाद जी का करते हैं, अन्य आचार्यों का करते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं या उनके शिष्य के शिष्य हैं। तो आगे बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहता वो प्रतिनिधि जो गुरु होता है, भगवान का प्रतिनिधि होता है, जो भगवान द्वारा ना कहा गया हो। अब देखो, आप जो मार्केट से गीता खरीद के ला रहे हो, या आप कोई ऐसा ग्रंथ उठा के ला रहे हो, 40 आए, क्या वो भगवान ने कही है? वो अपने हिसाब से, उसमें लिखा कुछ है, वो बोल कुछ रहा है। आपने गुरु कैसे बना लिया फिर उन्हें? ये हार्ड लगेगा आपको थोड़ा लैंग्वेज, या आपको हो सकता है ये मुश्किल लगे इसको पचाना,
कि हमने तो इतनी सारी गीताएं ली, मार्केट से ली, इसका क्या करें? आप उसको रख सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, मगर पढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुरु की है परिभाषा दी है, यार देखे तार कहे कृष्णोपदेश, प्रामाणिक गुरु वह है जो अपने शिष्य को कृष्ण द्वारा कहे गए सिद्धांतों के अनुसार उपदेश देता है, वो प्रामाणिक गुरु है। जो कृष्ण ने कहा है उसके अनुसार उपदेश देता है, अपने अनुसार नहीं। प्रामाणिक गुरु वह है जिसने कृष्ण को गुरु स्वीकार किया है। जिसने कृष्ण को ही स्वीकार नहीं किया वो क्या प्रामाणिक है? वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। आप उसको कैसे प्रामाणिक बोल रहे हो? यह गुरु परंपरा प्रमाण प्रणाली है। यही गुरु परंपरा प्रणाली है, कुछ और नहीं है। गुरु परंपरा कृष्ण से चली आ रही परंपरा में ही जो व्यक्ति आज कृष्ण के उपदेशों को दे रहा है वो गुरु परंपरा है। आदि गुरु तो व्यासदेव है। आप देखें व्यासदेव कौन है? भगवान के ही अवतार हैं, कृष्ण के अवतार। अगर मुझे आपके बारे में जानना है, आपके बारे में आपसे अच्छा कौन बता सकता है? आप ही तो बताओगे या आपके पेरेंट्स बताएंगे? सब बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे हो सकता है हम उन्हें अच्छे से जानते हो, मगर सबसे अच्छा वो खुद को जानता है। उस व्यक्ति से ज्यादा कोई उसको नहीं जानता। आदि गुरु तो व्यासदेव हैं, क्योंकि वे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता हैं, जिनमें लिखी सारी बातें कृष्ण से संबंध रखती हैं। सारी बातें कृष्ण से संबंध रखती हैं। ये व्यासदेव जी हैं। व्यासदेव जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो कृष्ण के अवतार ही कृष्ण के बारे में डिटेलिंग बता सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा ना कोई भी बता देगा अपने बारे में कुछ भी। अंततः आदि गुरु कृष्ण है। आदि गुरु कौन है? कृष्ण, क्योंकि कृष्ण से ही सबसे पहले ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद उनके शिष्य हैं। आदि गुरु कृष्ण है, फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, और व्यासदेव नारद के शिष्य हैं, फिर नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, और व्यासदेव भगवान के ही अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं। इस प्रकार क्रमशः गुरु परंपरा प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता यदि वह यह नहीं जानता कि कृष्ण या उनके अवतार क्या चाहते हैं। कृष्ण और उनके अवतार क्या चाहते हैं, वो गुरु क्या बनेगा ऐसा व्यक्ति? गुरु का संदेश भगवान का संदेश है, और वह संदेश है सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार। भगवान यही तो चाहते हैं। ये इतनी सारी लीलाएं क्यों करी हैं? ताकि हम सबको इस भौतिक संसार से छोड़ के वापस अपने पास ले आए। तो ये गुरु का कर्तव्य होना चाहिए, सारे जगत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार। तो वो गुरु है। ये देखो भागवत की वाणी है। कोई बोले आपका भागवत गलत है, अरे आप मूर्ख हो। जो भागवत को गलत बोल रहा है वो व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख होगा, सोचो। व्यासदेव जी ने 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद में लिखे। 108 दिव्य अंक भी है। हमारे कृष्ण महामंत्र 108 बार करते हैं ना एक माला, दिव्य अंक भी 108 उपनिषद लिखे। उसके बाद उन्होंने सतोगुणी पुराण 5, 6 रजोगुणी पुराण, 6 तमोगुणी पुराण। तो तमोगुणी का मतलब ये नहीं है पुराण तमोगुणी है, उन लोगों का अपलिफ्टमेंट करने के लिए। सतोगुणी लोगों को कैसे भगवत धाम लाया जाए, रजोगुणी लोगों को कैसे भगवत धाम लाया जाए, तमोगुणी लोगों को कैसे भगवत धाम लाया जाए, धीरे धीरे करके प्रोग्रेस हो सके। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, फिर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करें। तो इस तरह से सोसाइटी के लिए पुराण लिखे। 1 लाख श्लोकों की महाभारत लिखी, जिसमें भगवत गीता भी आती है 700 श्लोकों की। तो लोग बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़नी जरूरी है क्या? कई लोग बोलते हैं। जैसे महाभारत है 1 लाख श्लोक है। अब एक डायमंड की अंगूठी है, ठीक है, उसमें हो सकता है सोना यूज हुआ हो, कुछ चांदी यूज हुआ हो, अलग अलग चीजें यूज। मगर आप क्या कहते हो? डायमंड की अंगूठी क्यों? उसका जो नग होता है ऊपर का, वो लोग कहते हैं ये डायमंड का है, मगर पूरा तो डायमंड का नहीं होता, तो फिर डायमंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊपर वाले की ज्यादा महत्वता है ना, बाकी महत्वता कम हो जाती है बाकी चीजों। ऐसे ही जो भगवत गीता है 1 लाख श्लोकों की महाभारत में सबसे इंपॉर्टेंस इसकी है, सबसे ज्यादा पूरी 1 लाख श्लोकों की महाभारत भगवत गीता पे फोकस करती है, और ये भी व्यासदेव जी ने लिखा है। इसके अलावा एंड में उन्हें एक पूरा समरी दिया है, कंक्लूजन दिया है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र भी उन्होंने लिखा। और उसके बाद जब एंड में, जब उनका मन बड़ा तृप्त था, अपने गुरु नारद मुनि के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं बड़ा अतृप्त महसूस कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं शिव पुराण में शिव जी भगवान हुए ना।
विष्णु पुराण में विष्णु जी भगवान हुए ना, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी हुए ना, देवी पुराण में देवी हुई। अरे आप क्या कह रहे हो? ये वेद व्यास जी जो इतना कुछ लिखने के बाद भी कह रहे हैं मैं अतृप्त हूँ, मैं तृप्ति महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़ा हलचल महसूस हो रही है, मुझे गाइड करो। अपने गुरु के पास गए, नारद मुनि के पास। नारद मुनि ने कहा आपने सोसाइटी को भ्रमित कर दिया है, आप जाओ, आप जाके आध्यात्मिक जगत का ज्ञान दो, अब शुद्ध भक्ति का ज्ञान दो और लिखो श्रीमद् भागवतम। तब उन्होंने जाके श्रीमद् भागवतम लिखा। ऐसा नहीं है कि अन्य पुराणों में भक्ति का ज्ञान नहीं है, अन्य पुराण में हर जगह भक्ति का ज्ञान है, मगर कम कम कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें कर्म कांड रूप में भी दी हुई है कि हर कर्म के प्रति फल की इच्छा, ऐसा कर्म ऐसी इच्छा, ऐसा कर्म ऐसी इच्छा। वेदों में बहुत ज्यादा है, पुराणों में थोड़ा कम है, मगर भागवत में कोई कर्म कांड नहीं है। भागवत केवल और केवल भक्ति का ज्ञान है। तो कई जगह आपको दिखेगा भागवत के पंडाल लगे होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। और भागवत है क्या? भक्ति का विषय, ज्ञान का विषय कहाँ है? आप किसी के पंडाल में घुस गए, आपने सुना, ऐसे करके बैठ गए, वो गुरुजी आ रहे हैं कोई चल के, है ना, लोग उनकी फॉलोवर वाह वाह माला ऐसे फेंक रहे हैं, आपको अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी दंडवत। चलो दंडवत किया, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए एक भागवत वक्ता को। मगर सोचो वो व्यक्ति आ रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है हेडिंग में? ज्ञान यज्ञ। कृष्ण के बारे में ही नहीं बोल रहे, स्टोरी की तरह सुना रहे हैं, गाने चल रहे हैं। आप क्या भागवत सुनोगे? भागवत सुननी चाहिए जो भागवत को जानता हो, भगवान को जानता हो, भगवान के बारे में बोले, भगवान का गुणगान करे। हर जगह उसमें भगवान का गुणगान है और हर तरीके का उसमें ज्ञान है, संसार का, सृष्टि का, कैसे उत्पत्ति हुई, जीव कैसे उत्पन्न हुए, हर चीज का ज्ञान है, अलग अलग अवतारों का। मगर फिर भी वो क्या ज्ञान दे रहे हैं? गाने चल रहे हैं, डांस चल रहा है, कोई ज्ञान नहीं चल रहा। तो भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम भक्ति का विषय है, और इनको स्वयं व्यास देव जी ने लिखा है, जो भगवान के ही एक शक्ति आवेश अवतार है, जिनमें शक्ति का आवेश लेके प्रकट हुए हैं। शक्ति आवेश अवतार व्यास देव जी। तो जो इनका प्रतिनिधि नहीं है तो वो क्या ज्ञान देगा? तभी तो बोला जाता है व्यास आसन। तो वो व्यक्ति जो ज्ञान देना चाहता है आपको, वो कृष्ण भक्त होना बहुत जरूरी है और कृष्ण को तत्व से जानता हो। तो आप देख सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम में आता है, ये फोटो आप देख सकते हैं। तो ये परीक्षित महाराज है, ये परीक्षित महाराज हैं, और ये बैठे हुए हैं ऐसे करके। और इस तरह से जो ब्लू कलर में व्यास आसन पे बैठे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी है। सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र हैं। तो व्यास देव जी के पुत्र परीक्षित महाराज, परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, अर्जुन के पुत्र यानी अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज जो है वो ज्ञान, वो यहाँ पे भक्ति का ज्ञान लेने आए हैं, भक्ति सीखने आए हैं। तो शांति से बैठ के 7 दिन 7 रात तक उन्होंने भागवत सुनी। तो ये सुखदेव गोस्वामी उन्हें भागवत सुना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता व्यासदेव जी से सुनी, और व्यासदेव जी कौन है? स्वयं भगवान के अवतार है। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत का ज्ञान दिया। तो ये बहुत जरूरी है परंपरा के माध्यम से सीख। परंपरा ना हो तो क्या कोई सीखेगा? क्या है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका? क्या सही रहते है? गुरु कौन है हमने जाना, गुरु परंपरा क्या है हमने जाना, अब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सही तरीका क्या है? श्री भगवान वाच, कहीं लिखा है यहाँ पे कृष्ण वाच, यहाँ लिखा है भगवत गीता में श्री भगवान वाच। यहीं से क्लियर हो जाता है, आप किसी की भी बात को काट सकते हो, किसी की भी फिलोसफी को काट सकते हो। क्योंकि जहाँ पे कई लोग कहते हैं कि देवी पुराण में देवी भगवान हूँ, तो वहां पे कहाँ लिखा है श्री भगवान उवाच? देवी उवाच। शिव पुराण में रुद्र उवाच। मगर भगवत गीता और भागवत में श्री भगवान उवाच। इसका मतलब श्री भगवान, कहीं लिखा है कृष्ण उवाच, श्री भगवान। तो यही से क्लियर हो जाता है कि केवल कृष्ण ही भगवान है। तो ये भगवत गीता का चौथा अध्याय, पहला नंबर श्लोक। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनोरिश्वा के अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। देखो, कई लोग कहते हैं कि पांच, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये तो अभी 5,000 साल पहले ही आया, उससे पहले संसार कैसे चलता था। कई लोग ऐसे इस पे बहस करते हुए आपको दिखेंगे, मगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने अमर योग विद्या, अमर है, ये कभी खत्म नहीं होती, नहीं तो अमर वर्ड कट जाता। इसका मतलब पहली बार दे रहे थे अमर योग विद्या, ये हमेशा से चली आ रही है। इसका उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। कब दिया? प्रभुपाद जी बता रहे हैं 12 करोड़ साल पहले, लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आप लगाओ, 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले दिया गया है, तो आप हिसाब लगा लो। आप कह रहे हो 5,000 साल पहले दिया है, इसका मतलब कृष्ण पहले भी थे, तभी तो सूर्यदेव को उपदेश दिया। नहीं तो 5,000 साल पहले अगर होते तो उससे पहले का उपदेश कैसे देते? तो ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में एक्सप्लेन किया। नहीं तो इस श्लोक का लोग गलत मीनिंग निकालते हैं, कहते हैं पहले अर्जुन को दिया होगा, फिर सूर्यदेव को भी दिया होगा, मगर भगवान कह रहे हैं मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया भगवत गीता का उपदेश 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले। प्रभुपाद जी इसका अनुमान पूरा लगा के आपको कैलकुलेशन के साथ तात्पर्य में दे रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं हम प्रभुपाद जी की भगवत गीता भी पढ़े, आप कभी समझ ही नहीं सकते इसका श्लोक का मीनिंग। और विवस्वान, विवस्वान कौन है? सूर्यदेव। सूर्यदेव तो सूर्यदेव एक पोजीशन है, जैसे इंद्र एक पोजीशन है, इंद्र का नाम है पुरंदर। सूर्यदेव एक पोजीशन है, उनका नाम है विवस्वान। चंद्र एक देव है, उनका नाम क्या है? सोम। तो वैसे उनने सबसे पहले विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, तो विवस्वान ने आगे मनु को उपदेश दिया। मनु कौन है? जिनके आगे मनुष्य पीढ़ी है, मानव जाति आई, वो मनु है। और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, अपने बेटे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु राजा थे ना, जिनके वंश परंपरा में भगवान राम आते हैं। इस तरह से गुरु परंपरा चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं फोटो, किस तरीके से भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया। सूर्यदेव जो हैं, उन्होंने आगे जाके इसको मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। तो ये हमारा बनाया हुआ नहीं है इस्कॉन का। लोग कहते हैं ये परंपरा आपने बनाई हुई है, ये स्वयं भगवान ने बनाई है। इस तरह से उपदेश आगे चलता है। आगे भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सा कालेन महता योगो नष्ट परंतप। भागवत गीता चौथा अध्याय दूसरा नंबर श्लोक। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। कैसे? गुरु परंपरा द्वारा। ऐसे बोला कि डायरेक्ट किसी ने प्राप्त कर लिया। आप कृष्ण के पास जाओ, बोलो विग्रह के सामने मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे भगवत गीता का उपदेश दीजिए। कोई भक्त आएगा चल के, प्रभु जी भगवत गीता ले लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 230 रुपए की तो भगवत गीता है, ले लीजिए ना, 250 रुपए की तो है। आपके पास आएगा। आपने कृष्ण से प्रार्थना करी, क्या कृष्ण आपके लिए आएंगे क्या चल के? उन्होंने अपना अपने एक सेवक भेजे हैं ना, भक्त चल के आए आपके पास स्वयं गीता देने, क्योंकि आपने बोला मुझे उपदेश दी दिए, तो आपको किसी और के थ्रू उपदेश मिलेगा, और आप उस उपदेश को छोड़ रहे हो, तो आप क्या समझे थे? तो आपने प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद भगवान ने हेल्प करी, आपने लेना नहीं चाहिए। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी हेल्प करवाना चाहता है उसी की भगवान हेल्प करते हैं, अदरवाइज क्यों हेल्प करेंगे? भगवान को क्या पड़ी आपसे? क्योंकि भगवान तो कहते हैं मैं तो सबके लिए समान हूँ। तो आप हेल्प लेना चाहते हैं तो भगवान करते हैं। तो ये परंपरा का द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। तो इसका मतलब आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो गुरु परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। ऐसे नहीं प्राप्त किया जाता कि किसी को भी आपने गुरु बना लिया। कृष्ण से चली आ रही गुरु परंपरा। अगर आपको कोई व्यक्ति मिल जाए सड़क पे, है ना, बोले आप कौन सी परंपरा में हो, तो हमें बताना चाहिए ये हमारी परंपरा है, यहाँ से चली आ रही है, प्रभुपाद जी के हम इस्कॉन से हैं। बोलेगा हाँ इस्कॉन से, बोलो हाँ हमारी गुरु परंपरा है, आपकी परंपरा नहीं है इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा।
तो राज ऋषि का मतलब है जो राजा भी थे ऋषि भी थे। जैसे मनु राजा भी थे ऋषि के गुण भी थे, आगे जाके इक्ष्वाकु राजा भी थे ऋषि भी थे, दोनों तरफ से। अर्जुन राजा भी थे ऋषि रूप में भी। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छीन हो गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, 12 करोड़ 4 लाख साल पहले थी, काल क्रम में परंपरा छीन हो गई है, छीन हो गई, गायब हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया, एज इट इज रूप में ही लुप्त हो गया लगता है। भगवान कह रहे हैं लुप्त हो गया था, इसलिए तो मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। इतने साल से चली आ रही थी, 12 करोड़ 4 लाख साल से पहले से चली आ रही है, मगर अब लुप्त हो गया, तो इसलिए दोबारा तुम्हारे को उपदेश दे रहा हूँ। तो गुरु परंपरा, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, गुरु आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं, अदरवाइज आपको क्या समझ आएगा। आगे भगवत गीता का चौथा अध्याय तीसरा नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान, स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम हयोत ही एतत् उत्तमम। आज मेरे द्वारा यही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। क्यों भगवान ने बोला, भगवान कह रहे तुम मेरे भक्त भी हो मित्र भी हो। भक्त भी हो मगर रिलेशन में भी हो, मित्र भी हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तुम्हें कैपेबिलिटी है, क्योंकि तुम भक्त हो इसलिए इस रहस्य को समझ सकते हो। जो कृष्ण भक्त नहीं है वो क्या रहस्य को समझेगा, वो केवल आपसे लड़ाई करेगा। बिना कृष्ण भक्त हुए कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ सकता। आप जो मर्जी कर लो, जितना वो जाता हो, जितने जगराते किए हो, वो इस ज्ञान को नहीं समझेगा। तो आपको कई लोग ना सड़कों पे मिलेंगे, आपसे बहस करेंगे, क्योंकि भैंस का दूध पीते हैं तो बहस तो करेंगे। तो आपसे आएंगे, सड़कों पे मिलेंगे, आपसे गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, बोलेंगे आप ऐसे हो वैसे हो, इधर उधर का ज्ञान देते हो। हमारे इस्कॉन में, आपके इस्कॉन में ज्यादा है क्या? उनको हमें गीता का ज्ञान समझाना चाहिए। देखो भगवत गीता चौथा अध्याय 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर श्लोक, आप उनको पढ़ाओ, उनके पास कोई आंसर नहीं हो, कहेंगे गीता गलत है। ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं गीता गलत है। तो फिर आप देखो, कई लोग गीता को, है ना, 18 चैप्टर्स को 18 पेजेस में एक्सप्लेन कर रहे हैं। 18 चैप्टर, इतनी मोटी गीता होती है, उसको केवल इतनी सी, छोटा सा इतना पतला 18 पेज में एक्सप्लेन कर देंगे आपको पूरा। और लोग उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, उनको स्टेज में बुला के अवार्ड दिया जा रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो, गीता को यथा रूप में दो ना। आप क्या कुछ भी बोलोगे, किसी ने भी कुछ भी बोला, आपने उनको दे दिया तो आप मान गए। उसने सोसाइटी को कुछ भी उठा के दे दिया, जो उसका मन करा उसने लिख दिया, माय गीता, माय ओपिनियन अबाउट गीता। आपको ऐसे लोग दिखेंगे, लेक्चर देते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े व्हाइट बाल रख लेंगे, पगड़ी पहन लेंगे, तिलक भी नहीं लगाते। तिलक लगाना बहुत जरूरी है। आप बिना तिलक लगाए भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हो, आप परंपरा में ही नहीं आते हो। देखो हर जगह तिलक होता है, हम वही तिलक लगाते हैं जो प्रभुपाद जी लगाते हैं, प्रभुपाद जी वही लगाते हैं जो गुरु परंपरा में लगाते हैं। हम कुछ भी अपने मर्जी से नहीं करते हैं, जो गुरु ने किया, जो कृष्ण से चला आ रहा है हम वही करते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं करते, बोले हम यहाँ गए थे, इन्होंने तिलक लगा दिया, तो वही तिलक लगाना चाहिए जो भगवान ने लगाया। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, ये गलत है। परंपरा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अदरवाइज आप घूमते रहोगे, जेबों में छोटी छोटी गुटके डाल के घूमते रहोगे गीता के, क्या समझ आएगा आपको उस पॉकेट गीता से? कुछ नहीं समझ आएगा। तो गुटके का ज्ञान आप गीता से कैसे कंपेयर कर सकते हो? बोले गुटखा पढ़ते हैं हम लोग, तो गुटके का ज्ञान आप गीता से मत कंपेयर करो। तो परंपरा बहुत होनी जरूरी है। कई लोग आप देखो, आप उनसे पूछो, आपको सड़क पे मिल जाए, वो आपसे पूछे, बोलो हम इस परंपरा में हैं, प्रभुपाद जी के परंपरा में आते हैं, आप उनसे पूछो आप कौन सी परंपरा से हो। याद नहीं आ रहा है। अरे आपको अपने गुरु का परंपरा नहीं पता, आप कैसे भक्त हो? आप अपने आप को कृष्ण भक्त बोल रहे हो हम भी गीता पढ़ते हैं, हम भी लेक्चर देते हैं, है ना, और उसके बाद कह रहे हो कि हमें अपनी परंपरा नहीं पता। आपने भगवत गीता को ही गलत कर दिया। इसलिए संसार में परिवर्तन नहीं था।
प्रभुपाद जी की भगवत गीता में क्यों परिवर्तन है, क्यों हिप्पीज हैप्पीज बन गए, क्यों आज लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए? क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिए इनको समझने के लिए कि एक एक श्लोक किस तरह से समझना है। अदरवाइज गीता तो करोड़ों सालों से चली आ रही थी, समझ परिवर्तन कहाँ था? बहुत कम परिवर्तन था। कई लोग आए, अच्छे आचार्य, महान आचार्य, जिन्होंने परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को दिया, मगर लोगों ने तब भी स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने जीवन परिवर्तन किया और वो भी भक्त बने। और प्रभुपाद जी ने इसको सरल भाषा में आपको दे दिया, आपको इंग्लिश में भगवत गीता दी। उनके शिष्यों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया। आज ये भगवत गीता 80 से ऊपर लैंग्वेजेस में है। अरेबिक में गीता है, उर्दू में गीता है। तो लोग लड़ाई करते हैं, सोचो अरेबिक लोग एक जगह कंट्रीज में बम फेंके जा रहे हैं, और वही अरेबिक में भी गीता है। कई लोग बोलते हैं यहाँ की गीता ऑथेंटिक है, वहां की ऑथेंटिक है। भाई परिवर्तन कहाँ है? हम तो सिंपल सा इतना कहते हैं कि जिस उस गीता को पढ़ो जिसमें परिवर्तन हो। आपने वैसी गीता पढ़ी, चाय पीते हो, तो आपने क्या परिवर्तन आया? इसका मतलब आपने सही रूप से गीता नहीं पढ़ी, या जिसकी आपने गीता पढ़ी उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें नियम भी दे रहे हैं आप कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। मांस खा रहे हैं लोग, बोलते हैं गीता पढ़ते हैं। स्त्री संग कर रहे हैं, बोल रहे हैं गीता पढ़ते हैं। बड़े बड़े बाल आएंगे, आप जाओगे स्टेज शो में, खड़े ऐसे आएंगे, ऐसे करके बैठे होंगे बड़े बड़े बाल, और अपना स्टाइलिश ड्रेस पहन के बैठे होंगे। That's my opinion about Gita. Yeah, I have read it so much times. Yes, yes. ऐसे करके आपको बोलेंगे और लोग ताली बजाएंगे। वाह, क्या बोले! अरे उसको खुद नहीं समझ आया, वो जो आपको बोला आपको नहीं समझ आया, तो क्या गीता पढ़ी भाई? उसने जो बोला उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है। या Arjun learned about this Gita from Krishna. Yeah, in 700 shlokas, this Gita is divided. It is so much Vedic knowledge, contains many things, contains about Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, and this explains many verses in Gita. आपको समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा, लोगों को लग रहा है वाह क्या ज्ञान है, सर के ऊपर से गया भाई, इसकी तो तारीफें करनी पड़ेगी। कर लो, उससे होगा क्या? आप ताली बजा के जाओगे, वो पैसा कमा के जाएगा। आपको मूर्ख बना के आपका पैसा लेके जा रहा है और आप खुश हो रहे हो। कितने बड़े मूर्ख हो! ऐसी गीताओं को कुछ नहीं करना चाहिए, किसी को दे दो या अपने पास रखे रखो, बिल्कुल बंद कर दो। ऐसी गीताओं को मत पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता है तो हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, भगवान का फोटो हम अपमान नहीं कर रहे हैं। किसी को दे दो या बंद करके रख दो, और परचेज मत करो। नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहो कि अब हम परचेज नहीं करेंगे। कुछ भी मार्केट से जाके परचेज करना सही नहीं है। आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, आप हर जगह जाते हो, कहीं भी आप जाओ, चाहे आप एग्जाम्पल के लिए ट्रेन बुकिंग करते हो, तो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके करते हो, फ्लाइट बुकिंग करते हो गवर्नमेंट के उस पे जाके करते हो, बस करते हो उसकी ऑथेंटिसिटी देखते हो, कोई कपड़ा लेते हो देखते हो कौन सा ब्रांड का है, चश्मा पहनते हो देखते हो सही बना रहा है नहीं बना रहा है, लेंस बनाने वाला व्यक्ति सही है या नहीं, हर चीज का आप ऑथेंटिकेशन देखते हो। जब शास्त्र की बात आती है कहीं से भी कैसे ले लेते हो, बोले गुटखा ले लिया, वहां से खरीद लिया, शनि बाजार मंगल बाजार यहाँ से खरीद के आप अपने गुटके जमा कर रहे हो, बिल्कुल जमा मत करो। केवल वही चीज पढ़ो जो प्रामाणिक रूप से आपको समझाई जा रही है। ये भगवान की भगवत गीता बिल्कुल प्रामाणिक है, सच्ची बात आपको बताएगी, आप अपने जीवन में उतार पाओगे इसको। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। तो जिस प्रकार भौतिक ज्ञान के लिए गुरु का होना आवश्यक है। 2+2 किसने सिखाया? बोले टीचर ने सिखाया। 2+3 किसने सिखाया? ये भी टीचर ने सिखाया। 2+2 4 होता है, 2+3 5 होता है, तो वो ये भी तो बोल सकते थे 2+3 6 होता है। पर आप क्या हो गए, हो टीचर आप गलत हो। आप बोल सकते थे, आपने क्वेश्चन किया नहीं। इसका मतलब अगर 2+2 4 है, 2+3 5 है, तो उसने कहीं से सुना होगा, कहीं से पढ़ा होगा। आप उनको पूछोगे, टीचर कहेगी मैंने अपने टीचर से सुना। आप उनके टीचर के पास जाओगे जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, कांत रहे होंगे, फिर आप जाओगे, पूछेंगे 2+2 4 और 2+3 5 क्या ये ठीक है? क्या ABCDEFG ये ठीक है? क्या का खा गा घा ये ठीक है? वो कहेंगे हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है? फिर आप क्या होगे, अरे टीचर का टीचर भी यही बात बोल रहा है। फिर टीचर के टीचर जो उसके भी जो टीचर हो, बूढ़े व्यक्ति जो थे टीचर थे,
उनके जो भी टीचर हो अगर प्रेजेंट हो तो आप क्या उनसे भी पूछने जाओगे? जाओगे। वो भी आपको सेम आंसर करेंगे। और अगर कोई प्रेजेंट नहीं भी है तब भी आप यही तो करोगे कि परम कि हाँ ये बात सही है, ये हमारे टीचर ने बोली है, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे टीचर से सीखा, टीचर ने टीचर से सीखा, उसने अपने टीचर से सीखा, तो इसका मतलब ये प्रामाणिक है। तो ऐसे ही भौतिक ज्ञान के लिए गुरु का होना आवश्यक है, एक टीचर का होना आवश्यक है। आप उसकी बातों को आंख बंद करके बिल्कुल दिल खोल करके एक्सेप्ट करते हो। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी उस क्षेत्र में गुरु का होना अति आवश्यक है। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो जिसके पास आध्यात्मिक नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो भी आप समझें, आपको वही समझा सकता है जिसने उस चीज को समझा है। जो कृष्ण को जानता है, कृष्ण के तत्व के बारे में सीख रहा है, वही तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। अदरवाइज आप किसी से भी आध्यात्मिक ज्ञान ले लोगे तो क्या होगा? बहुत हानिकारक होगा। इसलिए किसी से भी नहीं सुनना है। मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स ही तो पढ़ाएगा, इंग्लिश थोड़ा ना पढ़ाएगा। आज बोले बच्चों, आज आज तुम सबकी इंग्लिश की क्लास है, आप क्या हो गए हैं, ये तो मैथ्स पढ़ाते हैं इंग्लिश क्यों पढ़ाने लग गए यार? जबकि वो पढ़ के आया है, मगर फिर भी है तो मैथ्स का टीचर ना, उसको क्या साइन है, उसका जॉब जो साइन है वो मैथ्स की साइन है कि आपको मैथ्स ही पढ़ाना है। तो कहेंगे ठीक है मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, मगर वो बोले इंग्लिश पढ़ाऊंगा आज तुम्हें, तो आप उससे पढ़ोगे क्या? आप नहीं पढ़ोगे, जबकि वो पढ़ के भी आया है इंग्लिश। उसने अपने ग्रेजुएशन में करी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतनी पढ़ाई करके वो स्कूल में आके टीचर हैं, अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर फिर भी आप कहोगे कि हम इसी पर्टिकुलर टीचर से सुनते हैं, हम आपके नहीं सुनेंगे, जबकि उसको ज्ञान था। फिर भी आपने बोला मैथ्स का टीचर मैथ्स का ही पढ़ाएगा, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश ही पढ़ाएगा, साइंस का साइंस ही पढ़ाएगा, सोशल स्टडीज का सोशल स्टडीज ही पढ़ाएगा, जबकि वो सब कुछ ना कुछ पढ़ के आ रहे हैं। आपने हर कैटेगरी के लिए टीचर बना रखा है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान आ जाए, बोले टीचर वीचर हमें नहीं चाहिए, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टीचर की। फिर तो आप इसका मतलब गलत हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट सही नहीं है। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पता है वही तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। ऐसे ही थोड़ा ना आपको कोई भी सड़क पे चलता व्यक्ति या किसी को भी आपने गुरु बना लिया, बोले गुरु जी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे देंगे। कई लोग बोलते हैं ना क्या कि इस्कॉन की गीता ही सही है, जैसे प्रभु जी पूछ रहे हैं, तो गीता अभी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ की प्रामाणिक है, मगर हम बोलते हैं प्रामाणिक गीता वो पढ़ो जिससे जीवन में परिवर्तन हो। इस्कॉन की गीता, प्रभुपाद जी की लिखा गीता लोगों के जीवन को बहुत परिवर्तन कर पाई है। गीता पहले भी थी मगर बहुत टफ। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु ने जो लिखी थी हिज डिवाइन ग्रेस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, मैं गारंटी देता हूँ आप एक बारी उसको पढ़ के देखो, आप हिल जाओगे, कांप उठोगे इंग्लिश के वर्ड पढ़ोगे तो। इतनी अच्छी इंग्लिश ऑक्सफोर्ड में भी नहीं पढ़ाई जाएगी जितनी वो इंग्लिश लिख के गए हैं गीता में, आपको इतनी टफ लगेगी आप छोड़ दोगे उसको। ये तो प्रभुपाद जी ने हम लोगों पे कृपा करी है, आप ये लगा लो। मर्सीफुल थे, बहुत मर्सीफुल। एक एक मतलब कैसे कैसे गंदे गंदे किसी भी लोग को उठा उठा के भक्त बना दिया हम जैसे लोगों को। तो उनकी गीता में परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन हो वो पढ़ना चाहिए। चार प्रमाणिक संप्रदाय, है ना? कलयुग में बताए गए चार प्रमाणिक संप्रदाय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो कृष्ण ने चार व्यक्तियों को ज्ञान दिया। कौन कौन थे? कृष्ण ने चार देवी देवताओं को ज्ञान दिया। पहले थे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी के आगे जाके जो संप्रदाय में आचार्य आए वो खिलाए माधवाचार्य, जिन्हें हनुमान जी का अवतार भी बोलते हैं। आगे जाके और कृष्ण ने दूसरे नंबर पे ज्ञान दिया लक्ष्मी जी, इनके संप्रदाय में आगे जाके आए हैं रामानुजाचार्य। तो माधवाचार्य इनका जो संप्रदाय है हम इसमें आते हैं। तो हमारा ये जो माधवाचार्य संप्रदाय है, इनका जो मेन मंदिर है वो है उडुपी कृष्णा, कर्नाटका में। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय में, लक्ष्मी जी के संप्रदाय में जो आचार्य आए वो रामानुजाचार्य है, ये लक्ष्मण जी के अवतार कहलाते हैं। तो इनके टेम्पल्स हैं जहाँ ये सेवा करते हैं, तो है श्रीरंगम, है ना, अनंत पद्मनाभ, ऐसे टेम्पल्स में बालाजी। तो इन टेम्पल्स में यहाँ के परंपरा के लोग सेवा करते हैं, भक्त सेवा करते हैं। तीसरे नंबर पे ज्ञान दिया
लॉर्ड शिवा, शिव जी को, शिव जी की परंपरा में आगे आए आचार्य, जो इस परंपरा को आगे लेके गए, विष्णु स्वामी। तो ये बहुत महान आचार्य थे, ये उसकी परंपरा को आगे लेके गए, मगर वही ज्ञान लेके गए हैं, शिव जी को भगवान नहीं बताया है। कृष्ण को भगवान बताते हुए, जो कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया, वही लक्ष्मी जी को दिया, वही शिव जी को दिया, वही चतुर कुमार को दिया, वही ज्ञान पारंपरिक आचार्य आगे लेके गए हैं। विष्णु स्वामी, आगे जाके इनके एक और आचार्य वल्लभ आचार्य, जो आगे हमारे को देखने में मिलता है, जहाँ पे लड्डू गोपाल जी की बहुत पूजा होती है। इनका मेन टेम्पल है श्रीनाथ जी, राजस्थान में, इनका मेन सेंटर है। आगे चतुर कुमार, भगवान ने चतुर कुमार को ज्ञान दिया। चतुष कुमार जो थे, ये ब्रह्मा जी के बेटे थे, जैसे हमने पढ़ा नरसिंह चतुर्दशी वाले, उसमें भी देखा हमने। तो ये चतुर कुमार है। तो चतुर कुमार के आगे जो आगे जाके आचार्य आए, वो आए निम्बार्काचार्य। तो निम्बार्काचार्य इनके आचार्य थे। इस प्रकार से चार संप्रदाय हैं जो वैलिड हैं। चारों संप्रदाय केवल कृष्ण तत्व का ज्ञान देते हैं। चारों संप्रदायों में ये चार प्रमुख आचार्य हैं जो इस परंपरा को आगे लेके गए। तो ये बात बहुत सीखने की है। आप अगर किसी से भी सीख रहे हो, तो वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए कि मैं कहाँ से सीख रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ। अगर ये परंपरा में ये आचार्य नहीं आते, तो फिर इसका मतलब वो परंपरा प्रामाणिक नहीं है। क्या वो कृष्ण के बारे में ज्ञान दे रहा है? क्या वो चार पारंपरिक आचार्यों के बारे में बता रहा है? नहीं बता रहा, तो इसका मतलब गड़बड़ है, छोड़ दो वहां। वहां मत जाओ, वहां से मत सीखो, क्योंकि वहां का सीखा आपके व्यर्थ हो जाएगा, काम नहीं आएगा, क्योंकि प्रामाणिक ही चार है। तो हम देख सकते हैं, ये भगवत गीता है, तो भगवत गीता में भी आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो अध्याय 1 है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अध्याय 1 है। ये एक यहाँ पे गुरु परंपरा के बारे में डिटेलिंग में दिया, इस्कॉन की गुरु परंपरा, ये अध्याय 1, और यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 1 शुरू होने से पहले। आप यहाँ पढ़ सकते हैं। लोग कहते हैं हमारी परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी ने कितनी सिस्टमैटिक गीता लिखी है, आपको अपनी गुरु परंपरा भी बताइए, आप कहीं बाजार में जाने की ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आदि गुरु जो है वो कृष्ण है। कृष्ण ने चार संप्रदाय यानी चार प्रमुख देवी देवताओं को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और चतुष कुमार। तो इनके गुरु कौन हुए? कृष्ण, जो कि आदि गुरु हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान है, बाकी सब भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं। तो कृष्ण ने ज्ञान देखो किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव जी को। आगे जाके आप 5th पॉइंट पे पढ़ो, माधवाचार्य, जिनके बारे में हमें पता चला कि ये परंपरा जहाँ से हमारी आ रही है, इसके प्रमुख आचार्य माधवाचार्य। और इस तरह से आप देख सकते हो, इसी परंपरा में ये आगे आती है। नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय वैष्णव परंपरा स्टार्ट हुई। उससे पहले संप्रदाय जो कहलाता था वो ब्रह्म माधव संप्रदाय कहलाता था। ब्रह्म माधव का मतलब है कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के आगे आचार्य है माधवाचार्य, तो ब्रह्म माधव संप्रदाय। तो माधवेंद्रपुरी जो थे, इन्होंने गौड़ीय वैष्णवों की स्थापना करी। आगे माधवेंद्रपुरी के आगे जाके, क्योंकि माधवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान ने दीक्षा दी, गौड़ीय वैष्णव ये फिलोसफी के बारे में बताया, भगवान से इन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया। तो माधवेंद्रपुरी बहुत हमारे महान आचार्यों में से है। तो माधवेंद्रपुरी के बाद आए ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के बाद आए भगवान चैतन्य। तो चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण, जिन्होंने ज्ञान दिया चार देवी देवताओं को, उसी परंपरा में, वो ब्रह्मा जी की परंपरा में आते हैं 22वें नंबर पे भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ये शिक्षा परंपरा है। एक होती है दीक्षा परंपरा, एक होती है शिक्षा परंपरा। तो हमारी जो परंपरा है वो शिक्षा परंपरा है, क्योंकि दीक्षा परंपरा में दीक्षाचार्य का ही होते हैं। अगर उतना लंबा हम लिखेंगे तो हमारा शायद कई पेज कम पड़ जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम शिक्षा परंपरा यहाँ पे शो कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि 22वें नंबर पे आए भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने ही, आप सोचो जी,
संप्रदाय में भगवान से शुरू हुआ, उसी संप्रदाय में भगवान दोबारा आ गए, क्या डाउट है? और भगवान कैसा तिलक लगाते थे, जैसा हम लोग लगाते हैं, गोपी चंदन का। तो इसलिए हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं। आगे जाके देखो, चैतन्य महाप्रभु के बाद रूप सनातन, फिर रघुनाथ दास, जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर 26 नंबर पे, 27 नंबर पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 28वें नंबर पे बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी, 29 नंबर पे भक्ति विनोद ठाकुर, 30 नंबर पे गौर किशोर दास बाबा जी, 31 नंबर पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और 32वें नंबर पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। आप देखो, ये है हमारी गुरु परंपरा। किसी को पढ़ाओ, आप देखो पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, ऐसे परंपरा चली आ रही है। किसी के भी थ्रू सुन लेना, किसी को भी जान लेना, बोल लेना यहाँ यूट्यूब वीडियो ये भी तो हैं, अच्छे होंगे, महान होंगे। आप गलत हो। पारंपरिक ज्ञान बहुत जरूरी है ना। हमारी गीता में परंपरा भी दी हुई है, सोचो, फोटो भी दी हुई है सभी आचार्यों की। हम इतनी महान परंपरा में आते हैं जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए हैं। छोड़ के जाना बहुत आसान है, जूम मीटिंग को लोग छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं बिजी हैं, छोड़ के चले जाओ, लीव कर दो। कर दो। इतने समय से आप भटक रहे थे, फिर भटकते रहोगे। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो भी सोचते हैं, प्रभु जी किसकी गीता पढ़े, कहाँ से पढ़े, कहाँ से सीखे। मैं बोलता हूँ ये लो 1 घंटे का लेक्चर सुनो, 2 घंटे का लेक्चर सुनो। टाइम नहीं है, आप शॉर्ट में ऑडियो में भेज दो। मैं भेजूंगा ही नहीं ऑडियो, मैं क्यों भेजूं? आप लोग सुन नहीं रहे हैं, ये क्लासेस किसके लिए हो रही हैं? ये क्लासेस आप इमेजिन करेंगे, हम लोग रात रात को बैठ के इनको तैयार कर रहे हैं, 2-2 3-3 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर उठ जा रहे हैं आप सबके लिए, ताकि आप सब क्लास सुनने आए। और लोग छोड़ छोड़ के हमें चले जा रहे हैं, ग्रुप लीव कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये हमें डांट रहे हैं। अरे आप समझे ही नहीं, इन व्यक्ति डांटता ही उसको है जिससे उसका संबंध होता है। एक माँ अपने बच्चे को क्यों डांटती है? एक भाई बहन क्यों लड़ते हैं? क्योंकि संबंध है। वो सड़क वाले से क्यों नहीं लड़ रहा? अरे हमारा आपसे संबंध है, हम आपकी केयर करते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। जाओ आप, इधर उधर चले जाओ, आपको कोई डांट ही नहीं पड़ेगी। जहाँ डांट नहीं है वहां संबंध नहीं है, जहाँ संबंध नहीं है आप क्या सीखोगे? भगवान के बारे में आप कुछ नहीं सीख सकते, मैं गारंटी देता हूँ। तो इस तरह से परंपरा थी। और आप देख सकते हैं इस्कॉन वेदी, इस्कॉन का ऑल्टर कैसे होता है। इस तरह से इस्कॉन का एक बेसिक ऑल्टर रहता है ना। ये वैसे कस्टमाइज किया हुआ है सुंदर ढंग से। तो इस तरीके से हम अपने घर में भी रख सकते हैं कि परंपरा से ज्ञान आता है। तो देखो सबसे पहले कौन है यहाँ पे, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, यानी प्रभुपाद जी के दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु भी यही थे। भक्ति सिद्धांत के बाद 3rd नंबर पे हैं गौर किशोरदास बाबा जी। तो भक्ति सिद्धांत के शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु भी भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी। उनके जो शिक्षा गुरु थे, अब गौर किशोरदास बाबा जी के दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु जो थे वो थे भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर आपको पता है आईएएस ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बंगाल के। अंग्रेज लोग, इनके लिए अंग्रेजों ने पटरी, आपके लिए लोग पटरी बिछाएंगे? ट्रेन खड़ी कर दी। कहते ट्रेन खड़ी कर दो, घर से इतने व्यक्ति हमारे को इम्पोर्टेंट हैं, ये व्यक्ति हमारी सरकार चलाने के लिए, घर से पटरी से इनको, मतलब आप सोचो घर के सामने पटरी है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन रुक रही है और आपको ऑफिस तक लेके जा रही है। बताओ, लोग अपने आप को आज के टाइम में एडवांस कहते हैं। घर के आगे इनके लिए सोचो, वो ट्रेन लेने आती थी भक्ति विनोद ठाकुर के लिए। इतने महान आचार्यों के परंपरा में हम। उनके बाद उनके गुरु थे जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना। फिर आगे जाके हमारी शिक्षा परंपरा में हम, क्योंकि 5 गुरु तक लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम 32 गुरु लगाएंगे तो हम फोटो ही लगाते रहेंगे। तो हम 5 गुरु तक का लेते हैं, फिर हम लेते हैं षड गोस्वामी, है ना, क्योंकि प्रमुख आचार्य हैं हमारे। और ये षड गोस्वामी के थ्रू, जिन्होंने वृंदावन की और ब्रज की लीलाओं की खोज करी है, कई शास्त्र में आज दिए हैं। जैसे रूप गोस्वामी के थ्रू ही आज ये शास्त्र हम पढ़ पा रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता, भागवत, ये कई शास्त्र हमारे को परंपरा के आचार्यों ने आगे दिए। इसके बाद हम ऊपर लेफ्ट साइड में लगाते हैं पंच तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो पंच तत्व मंत्र जो होता है, तो पंच तत्व यहाँ पे है। फिर उसके बाद हम भगवान नरसिंह लगाते हैं कि हम गणेश जी की पूजा नहीं करते। हमारे भक्ति में आए विघ्नों का विनाश हो और भौतिक विघ्न, हर तरह के विघ्न विनाशक जो है, हम भगवान नरसिंह की प्रार्थना करते हैं। और फिर हम सेंटर में रखते हैं सबसे ऊपर राधा कृष्ण को। तो ये राधा गोविंद है, इस्कॉन नोएडा मंदिर के, बहुत सुंदर है विग्रह। अगर किसी ने नहीं देखे, मैं गारंटी देता हूँ, आप भगवान को देख लोगे ना। वैसे तो भगवान हर रूप में बहुत सुंदर है, मगर भगवान का ये जो विग्रह है राधा गोविंद का, इस्कॉन नोएडा में, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मेरा, अगर आप मुझसे पूछोगे आपके फेवरेट डीटीज वर्ल्ड में कौन से हैं, तो मेरे तो राधा गोविंद। तो मेरे को, मतलब मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ राधा गोविंद। तो इस तरह से ये इस्कॉन का पूरा ऑल्टर रहता है। तो अब कई लोग इसमें पूछते हैं कि ये गुरु परंपरा हमें लगानी चाहिए क्या? हाँ, लगानी चाहिए, क्योंकि हम परंपरा के माध्यम से ही तो पूजा करते हैं, परंपरा के माध्यम से ही तो कृष्ण से सीख रहे हैं। अगर आपके घर में अभी सिचुएशन नहीं है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बना, मगर जल्दीबाजी मत करे, जंप मत करे एकदम से कि लड़ाई क्रिएट हो जाए। कई लोग आज का आपके टाइम दिखेंगे जो बोलते हैं हम इस पंथ से हैं। क्या ये पंथ वाले सही हैं? कई लोग बोलते हैं हम कबीर पंथ से हैं। तो अब सुनते हैं कबीर जी क्या कहते थे। कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, है ना? तो अभी हमने परंपरा जानी, इंपॉर्टेंस जानी, परंपरा से सीखना क्यों जरूरी है। अब कई लोग बोलते हैं हम इनके पंथ से हैं, मगर कृष्ण परंपरा से है या नहीं? ये देखो कबीर जी क्या कहते हैं अपने दोहे में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है, अनुवाद है, यदि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, किसके चरण पकड़े, किसकी प्रणाम करें? ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से या कृष्ण से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंद को ही छोड़ देना है। तो ये श्लोक का लोग यूज तो करते हैं, दोहे का यूज तो करते हैं, मगर गोविंद को भुला देते हैं। तो गोविंद को बीच में सेंटर में होना जरूरी है। जब तक गोविंद आपके लाइफ में सेंटर नहीं होंगे, आपकी वाइफ अपनी लाइफ का केंद्र नहीं होंगे, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या सीखा? तो गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, किसको प्रणाम करें? बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो गुरु की शरणागत होने से गोविंद के बारे में गोविंद स्वतः मिल जाते हैं, जो गुरु का शरणागत होता है। और गुरु कौन है? जो हमने सीखा, जो कृष्ण को तत्व से जानता हो, कृष्ण भक्त हो और परंपरा में आ रहा हो, वो गुरु है। तो अगर आप उसके शरणागत रहोगे, उससे सीखोगे, तो आप जल्दी सीख जाओगे। और आपकी भक्ति ऐसे होती है ना, प्लेन की गति होती है। अगर आपको दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाना है, कुछ ही घंटों में पहुंच जाओगे ना। ऐसे ही जो लोग शरणागत रहते हैं वो बहुत ऊंचा जाते हैं, जो लोग ढीले पड़ जाते हैं वो बहुत स्लो जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं हमने अपने गुरु जी बनाए हुए हैं, ये हमारे गुरु हैं, पड़ोस वाले पंडित जी, ये वाले गुरु हैं। तो इसका बताया जाता है, गुरु जी खड़े बाजार में, हमको भिक्षा देओ, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमको भिक्षा देओ। गुरु जी खड़े बाजार में, हमसे दीक्षा ले, चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमको भिक्षा देओ। गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी बाजार में खड़े हैं, बोल रहे हैं आ जाओ, दीक्षा लो, दीक्षा लो, हम आपको सिखाएंगे। फिर चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, हमको भिक्षा दो। हमारे को पैसा नहीं दोगे क्या? इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, हमको दो, गुरु जी हैं हम तुम्हारे। तो ये सिस्टम है। अब आप इस सिस्टम पे जा रहे हो, ऐसे लोगों का सुन रहे हो, कितना हानिकारक है। जैसे एक दूध होता है, मैं अपने शिक्षा गुरु से बहुत बारी एग्जाम्पल सुना है, और हमारे शिक्षा गुरु के शिक्षा गुरु जो हैं, उनसे भी मैंने बहुत बार सुना है, यानी हिज ग्रेस मुखा प्रभु जी। जैसे एक दूध होता है, आप दूध को पी रहे हो ग्लास भर के, है ना? वो दूध आपको क्या करेगा? हेल्दी बनाएगा, शक्ति देगा। वही दूध का ग्लास में सांप मुंह मार जाए, अब वही दूध का ग्लास जो आप शक्ति के लिए पी रहे थे, वो आपको आपकी अभी करंट स्थिति से भी नीचे की स्थिति पे ले आएगा। ऐसे ही जो लोग पारंपरिक आचार्य नहीं है, कृष्ण भक्त नहीं है, कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो फिर वो आपको नीचे धकेल देंगे। और नीचे धकेलने का मतलब है, आप सही स्थिति में थे, उससे भी नीचे स्थिति में गिर जाओगे, क्योंकि आपने जहरीले दूध का पान कर लिया, जहरीला दूध पी लिया। इतना भयानक होता है जहरीले दूध पीना।
ऐसे ही कुछ नहीं सुनना, कहीं से भी सुना, कोई ऑडियो आया, वीडियो आया, आपने फॉरवर्ड कर दिया ग्रुप में, बोले आपको अच्छा लगता है। अरे आपकी अच्छा लगने से थोड़ा ना होता है। यहाँ हम अच्छा लगाने आए थे या सीखने आए थे? हो सकता है आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, मगर यहाँ हम आपका अच्छा बुरा नहीं देखने आए हैं। हम यहाँ पे सीखने आए हैं कि हमें क्या सीखना है। तो आप अपने कोई भी ऐसी वीडियोस को फॉरवर्ड ना करें ग्रुप्स के अंदर। मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीजें फॉरवर्डिंग के लिए नहीं होती हैं। ग्रुप्स आपने सोचा है फॉरवर्डिंग का गेम है, फॉरवर्डिंग तो आप लाइफ टाइम से करे आ रहे हो, मगर उससे क्या आपको मिला है फॉरवर्डिंग से? आप कभी भक्त बन पाए हो क्या फॉरवर्डिंग से? कोई भी वीडियो उठा के फॉरवर्ड कर दिया, किसी का भी सुना फॉरवर्ड कर दिया, बोले ये भी तो हरे कृष्णा गा रहा है। अरे गा रहा है, उस पर अभी कृपा होगी, मगर जरूरी नहीं है वो व्यक्ति भक्त हो, जरूरी नहीं है वो चार संप्रदाय का आचार्य हो। प्रामाणिकता खोज करना बहुत मुश्किल है। और जो प्रामाणिकता खोज करने के लिए अगर आप जा रहे हैं, इस्कॉन में आइए, यहाँ से आपको संप्रदाय मिल रहा है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी के आगे माधवाचार्य जी आए, और माधवाचार्य के आगे चल के चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं भगवान फिर से आए कृष्ण। तो हम क्या बोलते हैं? ब्रह्म, माधव, गौड़िया। यानी ब्रह्मा जी, माधव यानी माधवाचार्य, गौड़िया यानी चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। क्योंकि हम केवल ब्रह्म माधव के नहीं है, हम ब्रह्म माधव गौड़िया, हम चैतन्य महाप्रभु के भी फॉलोवर हैं। तो हम ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय के। अगर कोई पूछे व्हाट इज योर संप्रदाय, तो हमें आंसर करना चाहिए ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय, या हम शॉर्ट में बोल देते हैं गौड़िया वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु के हम लोग फॉलोवर हैं। इस तरह से बोलना चाहिए। आप कहाँ से हो? हम इस्कॉन से हैं। अपनी परंपरा, ये देखो परंपरा ये रही, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में पहले अध्याय से पहले ही दिख रहा है, परंपरा पूरी दी हुई है। तो ये चीजें जब आप लोगों को बताओगे, लोग कन्विंस होते हैं, मानते हैं, आपकी बातों पे विश्वास करेंगे। और अटूट विश्वास होता है, जिसको परंपरा पे अपनी विश्वास होता है ना, वही लंबा भक्ति में जाता है। जो डाउट करता रहता है ना, वो निकल जाता है भक्ति से। कुछ समय बाद आप देखोगे आ रहा है, मंदिर सब कुछ सही था, सब कुछ सही चल रहा था, मगर उसको डाउट आ गया अपनी परंपरा पे कि हमारी परंपरा गलत है। इतना सब प्रमाण देने के बाद भी अपनी परंपरा को कंसल्ट करने की जगह, है ना, कि राइट जगह से कंसल्ट करूं, अपनी बुद्धि लगाई, और अपनी बुद्धि लगा के आप देखो क्या होता है, वो निकल जाता है, भक्ति से निकल जाता है, छोड़ देता है, फिर दिखता ही नहीं है कहीं आसपास। तो अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, परंपरा को जीवन में अपनाना है। जो परंपरा ने किया हम भी वही करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। परंपरा जो करता है हम उसी परंपरा में आते हैं, हम वही चीज करेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कई लोगों के जो गुरु हैं, अब कई लोगों ने अपने बता रखा है, गुरु बना रखे हैं, वो जेल में है। वो बेचारे खुद नहीं जानते कि हमने किसको गुरु बना रखा है। आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी को भी कैसे दे सकते हो? आपके गुरुजी जेल में है, आप उनको गुरु बोल रहे हो? आप कैसे गुरु हैं ये, जो जेल में अपना टाइम बिताते हैं? तो जेल में है, बताओ लोगों के गुरुजी, बोले गुरुजी कहाँ है? बोले जेल में। बोले आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले गुरुजी की फोटो लगा के पूछता हूँ। बोले गुरुजी भक्त थे? बोलते हाँ बहुत बड़े भक्त थे, देवी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे, उसके भक्त थे। गुरुजी जेल में है, बताओ। गुरुजी, आपके गुरुजी अगर जेल में हो, आप उसको गुरु बोलोगे क्या? हाँ, हो सकता है कि कोई असुर व्यक्ति हो, वो आपको जेल में डलवा दे, आप भक्त हो, आपको जबरदस्ती जेल में डलवा दे। मगर ये जो फ्रॉड गुरु घूमते हैं सड़क बाजारों में, आपको मिलते हैं, तो इनके बारे में बताया जाता है, नकली गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु नकली, लालची चेला, चेले लालची होते हैं, हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, सौदागरी कर लो गुरु से, दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों ठेले खींचेंगे फिर नरक में। इनको तड़पाया जाएगा, पिटाई होगी इनकी खूब नरकों में। तो ऐसे ही हमें किसी का नहीं सुनना है, नकली गुरु के परंपरा में नहीं जाना है। गुरु वो है जो कृष्ण भक्त है। जो कृष्ण भक्त नहीं है, आप उसे गुरु मत बोलो। बोले गुरु जी हैं, फोटो लगा रखा है पीछे, गाड़ियों के पीछे लिख दिया जय गुरु जी, उससे क्या हो जाएगा? वो कृष्ण भक्त थे क्या? क्या तिलक लगाते थे क्या? चार संप्रदाय जो आते हैं उस आचार्यों का वैसा तिलक लगाते थे क्या? फिर आप गुरु जी क्यों बोल रहे हो? एक टीका लगाने वाले किसी बाबा को आपने देख लिया, बाबा भी क्यों बोले? बाबा भी बहुत बड़ी उपाधि है। ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगाए देख लिया, किसी ने कुछ भी पहन लिया, गुरु बना लिया, ये रख लिया है सब कुछ। शॉल लगा के लोग बैठे हैं, शॉल ओढ़ के बैठे हैं,
ऐसे करके। चाय पी रहे हैं गुरु जी, ये गुरु है। जो गुरु चाय पी रहा है, गुरु शराब पी रहा है, पर स्त्री संग कर रहा है, लोग उसको गुरु बता रहे हैं, तो ये गुरु नहीं है। बहुत केयरफुल रहें अगर हमें लिखना है तो देखो अब मैं भी यही देख रहा हूँ कि भक्त कॉल कर रहे हैं, ये क्लास किसके लिए की जा रही है, आप कॉल क्यों कर रहे हैं? ये कॉल्स के लिए नहीं है, ये क्लासेस आपके लिए हैं। कॉल करके अगर आपको लगेगा मैं आंसर्स करूंगा, मैं नहीं करूंगा। ये आपकी भलाई के लिए है क्लासेस। तो ये जो अभी तक ये नहीं समझ पाया कि शरणागत होना जरूरी है, क्लासेस को रेगुलर लेना जरूरी है, वो कभी भी इस्कॉन की फिलॉसफी को नहीं समझ सकता। वो इधर उधर भटकता रहेगा, यूट्यूब पे सुनता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जिसने जंप मारा है वो कुछ नहीं समझ पाया आज तक। जंप मार के कोई भी ज्ञान हमारे हाथ में लगने वाला नहीं है। जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि मैं शिष्य हूँ, है ना, अब आप का मैं सरेंडर हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, तब उसको ज्ञान आया। तो इसलिए सारी चीजें जरूरी हैं। गुरु कौन है हमने बताया, गुरु परंपरा क्या है हमने बताया, और हमने बताया कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है गुरु परंपरा के माध्यम। तो ये सारी चीजें जरूरी। तो ये हमने अभी हमने काफी सारी चीजें कवर करी शॉर्ट में। हालांकि डिटेलिंग जाए अगर तात्पर्य के एक एक वर्ड के साथ, तो बहुत लंबी क्लासेस चली जाएंगी। मगर फिर भी अब देखो कि परंपरा का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो जो परंपरा में रहता है ना, वो टिक जाता है, और जो परंपरा में नहीं रहता तो निकल जाता है। जब तक आप पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है मान लीजिए, ये कृष्ण है, ये पेड़ के समान है ना, पेड़ की जड़ के समान है। पेड़ की जड़ में पानी डालो, सारी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, 33 करोड़ देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस डालियों पे, पत्तियों पे एक आम लगा हुआ है ना, तो डाली है, ये डाली मान लीजिए गुरु परंपरा की डाली है, इसमें एक आम लगा हुआ है, अभी वो कच्चा भी है। तो अगर आप परंपरा से जुड़े रहोगे तो पक जाएगा। आम जब तक पेड़ पे लगा एक पका हुआ है, एक कच्चा है। पका वाला निकाल लिया जाता है ना, उसको लोग उसका स्वाद करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और उसका रस आस्वादन करते हैं, और वही कच्चा आम है, वो कच्चा ही रह जाएगा। मगर कोई बात नहीं, अगर पेड़ पे है तो पक जाएगा। अगर पेड़ से पहले ही निकाल लिया गया या पेड़ से छूट के गिर गया तो फिर वो कच्चा रह जाएगा, उसको कोई नहीं पूछेगा, उसकी कीमत नहीं बचेगी बाजार में ज्यादा। तो जब तक आप गुरु परंपरा में जुड़े हुए हो, किसी के ऊपर आपका आश्रय है, किसी के ऊपर आपका हाथ है, कोई आपको सिखा रहा है, तो आप जुड़े हुए हो। जैसे ही ये डाली से आप गिरे, आपने डाली से अपने आप को अलग किया, आप पेड़ से अलग हो गए, और पेड़ से जो अलग हो गया वो कृष्ण से अलग हो गया, तो वो फिर क्या भक्ति सीखेगा? तो इसलिए जुड़े रहना जरूरी है। छोड़ के जाना तो आसान है, जुड़े रहना मुश्किल है। रोज दो चार लोग छोड़ के चले जाओ, इससे आपका क्या भला होने वाला है? तो इसलिए बहुत जरूरी है परंपरा सीखें, इधर उधर ना जाएं, भटके ना, यूट्यूब की वीडियोस को फॉरवर्डिंग ना करें, किसी भी वीडियोस को सिस्टमेटिक वे से चलें, फॉरवर्डिंग ग्रुप्स मत बनाएं, क्योंकि आप जो भी फॉरवर्ड करेगा तो फिर हमें रिस्ट्रिक्ट होके ग्रुप को एडमिन कंट्रोल करना पड़ेगा, तो फिर उसका क्या फायदा है? आप ग्रुप में जुड़े थे क्वेश्चन पूछने के लिए या फॉरवर्डिंग करने के लिए? आप हमारे सुनने आए थे या हमको अपना सुनाने आए थे? तो इसलिए परंपरा में रहिए, सीखिए, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको लेते हैं, तो पूछ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले एक माता जी हैं, एमजे माता जी, अगर आप प्रश्न करना चाहें तो वीडियो ऑन करके पूछें। वीडियो ऑन करके पूछें। एमजे प्रभु जी है, माता जी जो है। हेलो। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। आपका क्या नाम है? आप वीडियो ऑन करेंगे? अब मेरा कैमरा खराब है सर। अच्छा। जी। अच्छा। कैमरा से नहीं है। अच्छा, क्या बेटा नाम है यही आपका? राजेश। अच्छा, आपसे कल बात हुई थी। हाँ प्रभु जी। हाँ जी।
मैं बस ये पूछ रहा था कि जैसे परंपरा में परिवर्तन सही है या गलत है समय के साथ? परिवर्तन करना क्यों है? यही तो बोला गया, यथा रूप एज इट इज। जैसा नहीं, कृष्ण ने बोला वैसे ही हम परंपरा आगे। में सर, ना नोट ज्ञान के अंदर, परंपरा में। हाँ। ज्ञान के अंदर नहीं, परंपरा में। जैसे परंपरा नहीं, पुराने समय से चलती आ रही है, तो तो पहले वही तो चली आई। मुंह से बोलते थे, फिर लिख कर आए, और आज हम हाँ। टेक्नोलॉजी पे आ गए, तो ये परंपरा हाँ। में तो हो ही गया चेंज। नहीं तो ज्ञान तो वही है ना। ज्ञान के अंदर नहीं सर, परंपरा में। परंपरा कहाँ चेंज हुई? आचार्य तो परंपरा वही है ना। पहले सर आप बोलकर बताते थे। नहीं, पहले जैसे गुरुकुल में जैसे बोलकर बताते थे गुरु अपने शिष्यों को आगे बिठाकर। आज तो वेद ये व्यास जी ने लिख एक वेद व्यास जी ने लिख के दिया। हाँ। पहले क्या होता था? श्रुति, सुनने के माध्यम से, पहले बहुत इंटेलिजेंट होते थे, सुनने के माध्यम से लिखा जाता। जो सुना वो आगे चला गया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला, उनको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वो याद रखते थे। हाँ फिर लेकिन कलयुग में लोगों की बुद्धि छोटी हो गई, तो फिर वेद व्यास जी ने सारे शास्त्र लिखे कि कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए शास्त्र हैं, शास्त्र पढ़िए। तो इसलिए अब शास्त्र को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ें या किताब के थ्रू पढ़ें, शास्त्र तो वही है ना। शास्त्र तो वही है, ज्ञान भी वही है सर। मैं बस यही पूछ रहा था कि जो हमारी परंपरा आ रही थी उसमें लिटिल बिट अपडेट तो होना ही चाहिए। अपडेट कैसा चाहिए आपको? अपडेट उसमें ज्ञान है, भगवत गीता नहीं का ज्ञान है, अपडेट नहीं अपडेट सर, क्या ये चाहिए? अपडेट होता ही आ रहा है ना। जैसे नहीं, अब अपडेट हो क्या रहा होता है? है, जैसे पहले बस बोलकर बताया था, बोलने के बाद लिख कर आया, ये अपडेट अपडेट ही तो है उसमें। और फिर अब क्या नाम आप चीज बता तो रहे हो? वही है ना। हैं, चीज वही है। मैं आपको कोई चीज सामने बोल रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, कोई फोन में बोल रहा हूँ, कोई चैट पे टाइप करके बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन तो वही है ना। इंस्ट्रक्शन लेकिन कब से बदले? डिस्ट्रीब्यूशन का जो परंपरा थी वो तो चेंज हुई ना। तो वो लोगों ने करी है ना, तभी तो आज इस्कॉन सही माध्यम से लोगों को सिखा रहा है कि भगवान का इंस्ट्रक्शन ओरिजिनली क्या था। अच्छा, तो आप वापस वही परंपरा लेके आना की सोच रहे हो जो पहले आई थी? हाँ, है, परंपरा आज भी है। अगर कोई नहीं जानता तो उस व्यक्ति की गलती है ना। परंपरा तो आज भी है, मगर इस्कॉन प्रचार कर रहा है तो परंपरा में क्लियरली दिखती है, तो हमें जुड़ना चाहिए वहां पे। जो ओके, आपको और एक, प्रमाण दे रहा है, प्रूफ दे हाँ, रहा है, प्रूफ मांगा जाता है ना, तो प्रूफ के बिना कोई क्या फायदा? ये भी है। सेकंड, 33 करोड़ है या 33 कोटि है? 33 कोटि नहीं होता, 33 करोड़ होता है। बट मैंने कोटि को बहुत सी, करोड़ भी बोल देते हाँ लेकिन कोटि का एक अन्य अर्थ भी होता है, उच्चतम। तो हैं। 33, उच्चतम देवी देवता, और 33 उच्चतम है करोड़ ना, मगर 33 करोड़ है। 33 करोड़ ऐसा तैतीस नहीं तो। करोड़ होते थे। लेकिन मैंने बहुत सी जगह देखा था कि वो 33 कोटि है, और करोड़ नहीं नहीं है, नहीं, वो 33। करोड़ ही है। वो असल में हम ना, देखो, छोटी क्लिप्स पे मत जाना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से जाना चाहिए, तो 33 करोड़ ही है। कैसे हो सकते हैं? इंद्र, चंद्र, सोम, फिर सूर्य देव में असंख्य कितने सारे व्यक्ति रहते हैं, है ना। आप देखो स्वर्ग लोक में कितने सारे देवी देवता रहते हैं, तो 33 कैसे हो सकते हैं? एक दुर्गा जी, एक लक्ष्मी जी, एक हो गए इंद्र, चंद्र, सूर्य, यमराज, बाकी के देवता आप कहाँ डालोगे? 8-10 तो यूं ही हो गए। हाँ रुद्र, ये, वसु, 12 वसु, कहाँ डालोगे आप इनको? 33 तो यूं ही हो जाएंगे। बाकी के देव देवता कहाँ हैं? अश्विनी कुमार। तो 33 करोड़ हैं, कोटि नहीं। कोटि हम शॉर्ट में बोल देते, बट है करोड़। ओके। ठीक है, और कोई और क्वेश्चन? हाँ, और कोई क्वेश्चन? हाँ है। हाँ, पूछिए। आप बोलते हो कि क्या नाम है, सिर्फ कृष्ण की ही पूजा होती है? हाँ, पूजा और सबकी होती है, भजन कृष्ण का ही होता है। देवता पूजनीय है, कृष्ण भजनीय है। तो जो हरि के अवतार थे भगवान परशुराम, हाँ। वो तो केवल महादेव के ही जाप करते हैं, जैसे कि वो उन्होंने सबसे पहला शिवलिंग भी महादेव का ही रखा था, और हाँ, महादेव के ही वो शिष्य हैं, महादेव का ही वो करते हैं। तो इवन वो भगवान कहते हरि, हैं, हरि मम के भक्ता होकर भी नाम हरि। पूजितम अधिक। मम भक्ता नाम पूजितम अधिक। आज आप मेरे पास सुनने आए हो, मैं हाँ, आपको आंसर कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर दूं, ठीक है। अब मेरे सामने आप बैठे होते, अपने गले की माला डाल दूं, तो अब आप मेरे गुरु हो गए क्या? नहीं। तो ऐसे ही तो है।
वो अपने भक्त को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट देने का मतलब गुरु थोड़ा ना होता है। अब आप सीरियल का ज्ञान शास्त्र से कंपेयर करोगे तो फिर वो काम नहीं है। ठीक है, हो गया। हेलो। हाँ जी, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है सर, हरे कृष्ण। हाँ, नेक्स्ट है सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी। आपने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया कि हमें ज्ञान धारण करना है, तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही अगर हम ज्ञान धारण करेंगे तो वो ही सक्सेसफुल है प्रभु जी। प्रभु जी जी, माता। जैसे अभी आपने एक बताया था कि अगर हमारे पास और कोई भगवत गीता रखी है तो हमें वो किसी को दे देनी चाहिए या उसको बंद ही रखे रहना चाहिए। प्रभु जी, जैसे मेरे पास जब तक ये एज इट इज भगवत गीता नहीं थी प्रभुपाद जी की, तो उससे पहले मेरे पास एक भगवत गीता, पता नहीं मेरे को वो कहाँ से मिली थी, वैसे मैंने उसको पढ़ा भी नहीं है और वो मेरे पास रखी भी है। अगर मैं उसको देना चाहूँ तो प्रभु जी मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को अगर भगवत गीता दूं तो जो है प्रभुपाद जी की भगवत गीता दूं, ना कि वो भगवत गीता दूं। तो प्रभु जी ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ कि उस भगवत गीता का मैं क्या करूँ? अपने पास ही रखे रहने दो। अब बहुत सारी तो नहीं है ना, एक दो कॉपी है तो रखे रहने दो अपने पास ही, कहीं बस अपने संभाल के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी प्रभु जी। बस इतना ही है, उसको मतलब हटाओ मत, अपने पास ही रखो। जी प्रभु जी। बहुत सारी कॉपी हो तो दे दो। नहीं, एक ही है प्रभु जी। ठीक है फिर। और प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, आपने जो 18 जो पुराण बताए थे कि 6 सतोगुणी और 6 रजोगुणी और 6 तमोगुणी, प्रभु जी एक बार कृपया करके उनके नाम बता दीजिए। अच्छा, एक मिनट माता जी, तो ये भी बता देता हूँ, मैं आपको बता। तो यहाँ पे बताया गया है 18 पुराण होते हैं। तो रजोगुणी पुराण मतलब रजोगुणी लोगों का, हम रजोगुणी बोल देते हैं, पुराण तो आध्यात्मिक ही है, मगर रजोगुणी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए। ऐसी तमोगुणी पुराण तमोगुणी लोगों को ऊपर उठाने के लिए। तो जो सतोगुणी पुराण है, ये 6 आते हैं सतोगुण में। एक है विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और भागवत पुराण। ये 18,000 श्लोक भागवत पुराण में है और सभी पुराणों में श्लोक हैं। तो भागवत पुराण सतोगुणी से ऊपर है, आध्यात्मिक ज्ञान है पूरा इसमें। तो फिर भी हम सतोगुणी के लिए लिख देते हैं कि सतोगुणी को और ऊपर उठाता है। एकदम से अगर तमोगुणी व्यक्ति को अगर आप भागवत सुनाओगे तो शायद ना सुने। तो इसलिए 6 सतोगुणी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये कैटेगरी बताई गई। फिर रजोगुणी को उठाने के लिए 6 पुराण बताए गए। उसमें कौन कौन से आते हैं? ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण और ब्रह्म पुराण, ब्रह्म नारदीय पुराण। तो ये 6 पुराण रजोगुणी में आते हैं। तमोगुणी में भी 6 पुराण आते हैं। मत्स्य पुराण, उनको उठाने के लिए मत्स्य पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण। ये पुराण वो नहीं है, जैसे एक इस्कॉन में किताब मिलती है हरि भक्ति विलास, उसमें 18 पुराणों में जहाँ जहाँ भक्ति के श्लोक हैं, कर्म कांड नहीं है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती कि जिसमें कर्म कांड के बारे में ना देके भक्ति का ज्ञान जो पुराणों में दिया गया, वो ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, जो सनातन गोस्वामी ने लिखा था। तो बाकी हम हरि भक्ति विलास पढ़ते हैं क्योंकि हमें तो केवल भक्ति वाले भक्ति मार्ग पे ही चलना है। तो हम तो भक्ति कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें हम नहीं पढ़ते हैं अन्य पुराणों में। तो हम हरि भक्ति विलास पढ़ते हैं, जिसमें सारे 18 पुराण का दिया गया कि इन 18 पुराणों में कहाँ कहाँ भक्ति के बारे में ज्यादा डिस्क्राइब किया है। हरि भक्ति विलास ग्रंथ इस्कॉन में मिलता भी है, सनातन गोस्वामी का। आगे जाके उनके आगे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उसको ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में।
तो ये है। ठीक है माता जी। पर बोल प्रभु जी, एक बार ना मैं ये नोट करी प्रभु जी, आप एक बार ये रजोगुनी पुराण और बताइए, मैं ये लिख नहीं पाई। अच्छा, रजोगुनी में आता जी आता है ब्रह्मांड पुराण, जी प्रभु जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, जी प्रभु चौथा भविष्य पुराण, वामन पुराण, पांचवा वामन पुराण, और फिर ब्रह्म पुराण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, इसका मतलब ये है कि जो मतलब जैसे जो सबसे पहले तमोगुणी पुराण पढ़ता तो वो सतो रजोगुण के लेवल पे आ जाएगा, और फिर जो रजोगुणी लेवल पढ़ता है तो फिर वो सतोगुण के लेवल पर आ जाएगा। हाँ, मगर हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग सीधा गीता भागवत पढ़ते हैं, तो जिसने आना होगा भक्ति में वो आ जाएगा। पर जो लोग अभी नहीं पढ़ना चाहते, नहीं समझना चाहते, वो शिव पुराण पढ़ के शिव जी को ही भक्त बताते रहते हैं, शिव जी को भगवान बताते रहते हैं। तो शिव जी जी को भगवान बताना बोलना ठीक है, जैसे हम इस्कॉन में प्रभु जी को प्रभु बोलते हैं, मगर वो प्रभु नहीं होता। ऐसे शिव जी को प्रभु तो बोला गया, मगर वो प्रभु नहीं है, वो भगवान को दास ही मानते हैं अपने आप को। तो लोग उन्हें प्रभु बोलने वाला अलग बात है, मगर वो तो अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा दास ही मानते ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण। युवराज सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे हाँ एक जी, हरे सवाल कृष्ण। थे, मैंने आपसे पूछा भी था, बस शायद मैंने बहुत लेट पूछा था रात में, कि मैं प्रचार किस प्रकार से कर सकता हूँ। अच्छा, जो आप कर रहे हो बस वही चीज लोगों को बताओ, जितना आपको अपने लेवल पे समझ आ रहा है वही चीज आप लोगों को जाके बता सकते हो। तो भी लोग बस समझ नहीं कहाँ चाहते हैं। अब वही तो दिक्कत है। अब मैं भी तो समझा रहा हूँ, ग्रुप छोड़ रहे हैं लोग, काउंसलिंग लेने आते हैं, काउंसलिंग कर दो हमारी। अरे काउंसलिंग किया छोड़ के चलेगा? आपने क्या काउंसिल की हमसे? टाइम वेस्ट करने आए थे अपना, अपना भी और हमारा भी। मैं तो साफ बोलता हूँ, ऐसी काउंसलिंग आप लोग तो ले रहे हुए, एक दिन का आंसर कर लोगे, उससे क्या जीवन भर अपना पाओगे? आपने कैसे मान लिया कि आप एक बारी एक क्वेश्चन का आंसर लेके चले जाओगे, अपने जीवन भर का आपको सॉल्यूशन मिल गया? ये बहुत रॉन्ग है। तो जैसे मैं एक सवाल था कि तिलक क्या कहते हैं, तो 13 जगह पे लगाया जाता है, हाँ तो उसका क्या कहते हैं हाँ कोई, क्या तुम्हें पता है कि उसका मतलब हर एक तिलक लगाने का एक जगह होती है, उसका उससे पहले भी उसका कोई वे होता है क्या कोई, कि कैसे हाँ लगाए। उसको हाँ उसको ऐसे घोला जाता है, हाथ पे घोल लो पानी से, पानी का कोई छोटा सा वो रख लो, पात्र रख लो, कुछ रख लो, या ऐसे स्प्रे बॉटल रख लो पानी की, ऐसे करके उसमें पानी हाथ में डालो, ऐसे ऐसे घोलो। उसमें बोला जाता है ललाट केशव ध्यान, वो वाला मंत्र है पूरा जी। तिलक का, वो बोलो। और फिर पहले सर पे लगाना है तो ओम केशवाय नमः, फिर यहाँ पे लगाना है ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसे करके लगाते हैं। जी। बस यही है प्रोसीजर। जी। बाकी जितने लोगों को आप समझाओ, फोर्स मत करो, थोड़ा थोड़ा ही समझाना चाहिए, उनकी डाइजेशन पावर के हिसाब से। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को समझाना है, उसको केवल इतना बोलो, चैंटिंग करो एक माला, क्योंकि सभी भगवान के भक्त होते हैं, देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं अगर कोई भगवान का नाम जप करता है। अरे प्रभु जी, मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन क्या कहते हैं जब करने, जब उसने क्या कहते हैं शुरू करा था, तो उसने क्या कहते हैं इमीडिएटली उसने सेकंड डे उसने क्या कहते हैं, मैंने उसको फोर्स थोड़ा बहुत मैंने उसको समझाया भी, उसने उसने छोड़ दिया, कहने लगा कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, बस तुम मुझे करना ही नहीं है ये चीज। क्योंकि वो जहाँ तक मुझे पता है वो हर मतलब वो हर चीज में बहुत वैसी, वो मतलब पढ़ाई में अच्छी, बस वो हर चीज में तो लेजी होती है। ये चीज अभी इस टाइम पे नहीं करनी तो अभी नहीं करनी इस टाइम पे। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, फोर्स तो कर नहीं सकते, कोई बात जी प्रभु। हरे कृष्ण। नहीं। हरे कृष्ण। बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे से हर एक प्रभु जी आप हमें समझा रहे हो और हम आपसे इतना
समझ भी पा रहे और Thank ज्ञान you. ले। और जैसा कि आपने बताया प्रभु जी कि हम रात भर जाग जाग के और आपके लिए क्लास तैयार करते हैं, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मैं उनका भी बड़ा दुर्भाग्य समझती हूँ प्रभु जी, जो इस क्लास को या इनको सुन नहीं पाते हैं। और बहुत हमारा सौभाग्य है प्रभु जी जो हम ये आपसे सुन पा रहे हैं। और माता जी सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ टीम में भी है, हमारी टीम में वैशाली, तो जिसके थ्रू आप जो पीडीएफ देख रहे हैं वो रात रात भर बैठ के बना रही हैं, क्योंकि उससे पहले हम और भी सेवाओं में थे और कथाओं में गए हुए थे, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो फिर हमने प्रिपेयर भी किया, बनाया भी, मैंने मैटर दिया, फिर उसको उस तरह से पीडीएफ में बनाना ताकि आप सबको शो कर सके। तो सबका एक हाथ होता है टीम की तरह। अब कोई उसको 2 मिनट में आ जाता है, छोड़ के चला जाता है और नहीं सुनता, तो बहुत खराब लगता है कि वो जुड़े क्यों है अगर सुनना नहीं है। नहीं प्रभु जी, यही है ना प्रभु जी, बहुत मन तो काफी बार हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम कोई क्लास नहीं सुन पाते हैं, लेकिन उस टाइम पे बड़ा ये होता है कि हम ये क्लास नहीं सुन पाए, बड़ा उसमें वो होता है। लेकिन प्रभु जी ये हम जो सुन पा रहे हैं उसके लिए प्रभु जी आप लोगों का भी सभी का बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है कि आप क्या प्रभु जी ये उपनिषद, वेद और पुराण प्रभु जी क्या इनका डिफरेंस आप मेरे को बता पाएंगे प्रभु जी? इनमें माता जी देखो, वेद है, पहले तो देखो एक ही था। वेद को वेद व्यास जी ने वेदों को विभाजित किया 4 पार्ट में। फिर उसके बाद जब 4 पार्ट में कर दिया तो अलग अलग सोसाइटी के लोगों के लिए अलग अलग तरीके का ज्ञान इसको विभाजित कर दिया। जैसे हर ज्ञान तो से पहले क्या होता था कि ज्ञान सब तरीके का लेते थे, मगर उसमें से केवल भक्ति को चूज करते थे। मगर बाद में पता चला कि बाद में हर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, तो उसको डिवाइड कर दिया 4 वेद में। अब 4 वेदों की जब डिटेलिंग देनी है उसके लिए 108 उपनिषद लिख दी है। जैसे के बारे में डिटेल बताना है ना कि क्या क्या इनमें और डिटेलिंग है, तो 108 उपनिषद में डिटेल किया। अब जब इतना सिद्धांत दे दिया तो अब शास्त्र के हिसाब से स्टोरी भी लिखनी है, इनको स्टोरी फॉर्म में करना है ना कि क्या क्या लीलाएं कैसे कैसे इन सिद्धांतों को पालन करते हुए होती हैं। तो फिर वे सिद्धांत इस लीला में कैसे आएंगे, ये सिद्धांत कैसे यूज होंगे। फिर 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे, भागवतम लास्ट में लिखा, तो 18-17 पुराण लिखे। फिर उसके बाद ये जब पुराण लिख दिए, अब उनको लगा कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण लोगों के लिए लिख दिया है, मगर अभी भी संसार में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं समझ सकते, जैसे कि महिलाएं हो गई या कोई बहुत छोटी जाति का व्यक्ति हो गया या बच्चा हो गया, उनको ये पुराण उपनिषद नहीं समझ आएंगे। तो उन्होंने उनके लिए महाभारत लिखी, स्टोरी फॉर्म में पूरा समझाओ, स्टोरी में समझाओ भगवान की भक्ति। तो महाभारत में स्टोरी फॉर्म में दिया गया और भगवत गीता भी उसी के बीच में आई साथ। तो जब भगवत गीता भी आ गई, अब उसका सारा समरी दिया कि ये इसकी समरी है सारे सिद्धांत का, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, महाभारत हो, वो वेदांत सूत्र में बता दिया। अब जब वेदांत सूत्र में दे दिया, इसका कमेंट्री दी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब ये समरी है, ये जैसे 4 सेक्शन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इसको एक जगह पे इसका बता दिया समरी में कि ये सब 4 सब्जेक्ट के अंदर आता है। 4 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट में एक वो दे दिया समरी। अब समरी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो उन्होंने दिया श्रीमद् भागवतम में भक्ति का ज्ञान। तो इसलिए भक्ति का ज्ञान जो है वो सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है, जो लास्ट में लिखा गया श्रीमद् भागवतम, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण। और उसको डिटेल, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाना कैसे है, वो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने इस ज्ञान को सिखाया। और चैतन्य महाप्रभु के जो जीवन में हम शिक्षाओं को पढ़ते हैं कि भक्ति को जीवन में अपनाना कैसे है, उसके लिए चैतन्य चरितामृत दिया गया। इस तरह से। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, हरे। तो चैट में कोई वैसा क्वेश्चन और है नहीं, सारे आंसर हुए। और लाइव में कोई नहीं है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर विवराज सिंह प्रभु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, में एक क्वेश्चन छूट गया है, तमोगुणी रजोगुणी लोग को है डिफाइन कैसे किया जा सकता है? देखो इनके बारे में डिटेलिंग है बहुत ज्यादा, पर देखो जो इग्नोरेंस में जीते हैं, शॉर्ट में बता सकता हूँ अभी तो बस। बाकी
गीता के चैप्टर 17 में 17 नंबर में बताया गया श्रद्धा के विभाग, उसमें बहुत डिटेलिंग में बताया गया है। पर अभी के लिए मैं शॉर्ट में बताऊं तो इग्नोरेंस में जो जी रहा है ना, वो तमोगुणी कहलाता है। और रजोगुणी वो है जो पैशन में बहुत इच्छाओं के साथ जी रहा है, वो रजोगुणी है। और ज्यादातर हम सब लोग ऐसे ही होते हैं, इच्छाएं रखते हैं और रजोगुण में ही रहते हैं। कभी सतोगुण में आ जाते हैं, कभी तमोगुण में चले जाते हैं, पर भाई हम सारे रजोगुणी सारे। और सतोगुण में आदमी जो होता है वो मोड ऑफ गुडनेस है, यानी स्वच्छता, इन सब नियम का, इन सब चीजों का पालन करता है, मगर तब भी वो आध्यात्मिक नहीं। सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीजें करना, मगर जरूरत नहीं है कि वो सुबह 4 बजे उठ के आध्यात्मिक क्रियाओं में ही लगाओ। तो ये सब चीजें आती हैं। तो ये अभी शॉर्ट में है, बाकी गीता का चैप्टर 17 है, वो पढ़ना पड़ेगा, मैं फिर कभी बताएंगे। हरे कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण। अभिषेक प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभिषेक राज प्रभु जी बात कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मैं अभिषेक गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा, अभिषेक गुप्ता प्रभु जी, आप वीडियो ऑन जी करके बात करें। हाँ प्रभु, मैं ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, बताएं। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का बॉन्ड मतलब 500 ईयर्स पहले का था, तो 500 हाँ। ईयर्स से ये चल रहा है, मतलब हरि नाम कीर्तन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जन्म से पहले भगवान का प्राप्ति मतलब कैसे हो रहा था? मतलब द्वापर के बाद जो कलयुग, जो 5000 साल का जो पीरियड रहा है, हम्म। उसमें कौन उसमें भी से था, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया उसमें जाता भी था? भगवान के नाम का था। चारों संप्रदायों के अपने अपने मंत्र हैं। चार संप्रदायों में रह के जो ज्ञान ले रहा था, उसको उस तरीके से वो भगवान के धाम जा रहा था। जैसे श्री संप्रदाय का अपना एक मंत्र है ना, ओम नमो नारायण। ऐसे ही माधवाचार्य संप्रदाय का अपना एक मंत्र है। ऐसे ही रुद्र शिव जी का, विष्णु स्वामी जिनके आचार्य हैं, उनका एक मंत्र है। और ऐसे ही जो निम्बार्क चतुर कुमार संप्रदाय है, उनका एक मंत्र है। तो हर संप्रदाय का अपना मंत्र है, तो मंत्र के माध्यम से भगवान के धाम को प्राप्ति हो रही थी। तो जो अगर विष्णु जी का उपासक है या विष्णु जी का भक्त है, तो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम जाएगा। जो राम जी का है वो साकेत धाम जाएगा। मगर हरे कृष्ण महामंत्र भी था, मगर इतना ओपनली अवेलेबल नहीं था। ये हरे कृष्ण महामंत्र कम लोगों को मिलता था। बाद में जाके महाप्रभु की वजह से ये सबको बंटना शुरू हुआ। तो ये चीज तो थी। ऐसे मार्केट में मेडिसिन तो होती है, पर वो मेडिसिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वो हर किसी को ऐसे नहीं दी जाती। जब लोगों की स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है, तब वो दी जाती है। तो एक था हमेशा से मंत्र, पिछले युगों में भी था। ऐसा कोई युग नहीं है, जब संसार की उत्पत्ति भी भगवान ने करी थी तब से तभी इसको बोला जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये हरि नाम संकीर्तन हमेशा से ही, जब संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी कि भगवान ने सब कुछ बनाया, तो हरे कृष्ण महामंत्र भी हमेशा से ही। मगर ये ओपनली अवेलेबल नहीं था हर किसी के पास। जैसे केमिस्ट शॉप पे जाओ, सबके पास दवाई नहीं होती है। होती भी है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिसिन जैसे दी गई, कोरोना की मेडिसिन आई बूस्टर डोज, अभी ओपनली सबको अवेलेबल नहीं थी तब। पर अब सबको अवेलेबल है, अब जाओ ऐसे ही लगाए हो कहीं भी जाके बूस्टर डोज। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं राजेश कुमार प्रभु जी, ब्रह्मचार्य का पालन कैसे किया जाए? तो ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, जो कि मुख्य 4 नियम है। मांस न खाना, जिसमें आता है प्याज लहसुन भी ना खाना। शराब ना पीना, नो इंटॉक्सिकेशन। शराब, सिगरेट, चाय, कॉफी ना पीना। हर्बल टी, अर्जुन छाल वगैरह की पी सकते हैं, पर वैसे कैफीन वाले प्रोडक्ट नहीं लेने। चौथा नियम है, तीसरा नियम है ना, कि नो इलिसिट सेक्स, किसी के साथ अवैध रिलेशन ना बनाना। ना, अवैध कोई संबंध नहीं होना चाहिए स्त्री का पुरुष से या पुरुष का स्त्री से। और चौथा नियम है नो गैम्बलिंग, जुआ ना खेलना, यानी कि शेयर बाजार, डीमैट अकाउंट, ऐसी जगहों, आईपीएल, इन जगहों पे पैसा ना लगाए। तो ये समझदारी है। जो ये 4 नियम पालन कर रहा है, तो वो फिर ब्रह्मचारी व्रत का पालन धीरे धीरे कर पाए। ठीक है, तो अभी कल के लिए अनाउंसमेंट है कि कल आप सभी आए संडे को। इसलिए समूह लीला प्रभु जी का सुबह प्रोग्राम है 10 AM पे। जो जो भक्तों का सर्टिफिकेट है वो सब जरूर आए।
अगर पॉसिबल हो, जैसे कि ऑनलाइन वाले भक्त भी हमारे से जुड़े हुए हैं, युवराज सिंह प्रभु जी, रीटा में प्रभु जी, यश प्रभु जी, काफी सारे भक्त हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ, ओम प्रकाश प्रभु जी जो अभी यहाँ पे है, देवेंद्र पांडे प्रभु जी, अभिषेक गुप्ता प्रभु जी, तो इतने भक्त हैं, तन्मय घोष प्रभु जी और रायो घोष प्रभु जी, प्रियंका यादव माता जी, प्रशांत महतो प्रभु जी। तो आप सब आए, आप सबको ऑनलाइन मिलेगा सर्टिफिकेट। कल हम शाम तक आपको सबको सर्टिफिकेट मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। और जो बाकी भक्त हैं वो भक्त ऑफलाइन आए अगर पॉसिबल हो तो, ऑफलाइन वाले कि फिर आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट फिर हमें ऑनलाइन ही भेजना पड़ेगा, नहीं ऑनलाइन। हरे जी कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ जी, प्रभु जी वहाँ पे आने का टाइम है वो 10 बजे का है, और प्रभु हाँ जी हमारी यहाँ पे क्लास जो होती है वो 11 बजे शुरू हो जाती है, तो प्रभु जी कैसे करेंगे फिर हम लोग ऐसे? कोई बात नहीं, फिर मैं आपको माता जी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अगर कोई कारण है, अगर क्लास है तो अलग बात है, अदरवाइज आप सब आए जरूर। इतना स्पेशल इवेंट करवाया है इस अमोघ लीला प्रभु जी के थ्रू, तो आप जरूर आए। अगर नहीं आएंगे तो बहुत गलत होगा। तो बाकी भक्त आए जो जो सेशन ज्वाइन करा है या नहीं कर पाए हैं, जिन जिनको सर्टिफिकेट मिल रहा है वो भी आए, जिन्होंने DYPH नहीं किया है वो भी आए। बाकी कोशिश करेंगे सेशन ऑनलाइन भी चलाएं लाइव, और उसका फिर अगर नहीं हो पाता तो फिर रिकॉर्डिंग शेयर करें। जी ओम प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल जो 1 बजे से भगवत गीता का क्लास है, तो उस क्लास को छोड़ के कैसे आया जा सकता है उसमें? नहीं, उसको भी अटेंड करना है, दोनों को अटेंड करना है ना, छोड़ना का है। और नहीं तो दोनों, जैसे 1 बजे से जब भगवत गीता का क्लास शुरू हो जाएगा, तो जितना देर वो चलेगा उतना देर तो वो वाला अटेंड नहीं कर पाएंगे ना। नहीं देखो, जो बाकी का होता है, जो सेटअप होता है ना, उस वाली को मत देखो, आप सिर्फ तभी ज्वाइन करो जब क्लास स्टार्ट होती है, अच्छा क्योंकि ठीक, सेटअप होने में टाइम लग जाता है कई बार, तो आधा पौना घंटा। अच्छा ठीक 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 है प्रभु। हाँ जी, ठीक है, अभी अनम्यूट करते हैं और एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लीला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय।